हमारे हमारे इवेंट को अवेट करते हैं और हमारे इवेंट में ज्वाइन करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है और ये हमें प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए नए-नए लोगों को लेकर आएँ, जो हम सबको प्रेरित रख सकें। तो विद दैट नोट आई वेलकम एवरीवन एंड मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि कोविड के बाद दुनिया अब धीरे-धीरे खुल रही है, तो अब आशा की नई किरण आ रही है दुनिया में। तो जिस तरीके से आप सबने कोविड को सर्वाइव किया है, वी ऑल आर कोविड सर्वाइवर्स एंड कोविड वॉरियर्स। तो अपने आप के लिए तालियां बजाइए और अपने इस अचीवमेंट पे मुस्कुराइए। आप हमारे लिए एक इंस्पिरेशन के बहुत बड़े लाइट हाउस हैं। यू आर अ पावर हाउस ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन और इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए और प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए ताकि हम आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखें। आई फील लाइक आई एम टॉकिंग टू अ स्क्रीन, अ ब्लैंक स्क्रीन, और यहाँ पे कोई नहीं है और मैं खुद से बातें कर रही हूँ और मुझे पागलपन का एहसास हो रहा है। तो ऐसा ना करें, प्लीज अपना स्क्रीन ऑन करें और हमें अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाएं। On that note, I will request हमारे Zoom मास्टर को कि प्लीज प्रेजेंटेशन शेयर करें। हम बिगिन करते हैं। आज हमने एक नए डे पे उम्मीद का सेशन रखा है, दैट इज संडे। जनरली हम फ्राइडे को रखते हैं, बट आज हम नए डे पे शुरू कर रहे हैं और इसी वजह से हम आप सबको और थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराते हैं उम्मीद से। तो वेलकम टू द 9th सेशन ऑफ उम्मीद, almost going towards a double digit number. थैंक यू, आप सबका स्वागत भी है और आप सबका धन्यवाद कि आप हमारे साथ हमेशा से जुड़ते आए हैं। वी लॉन्च दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि एक एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए सबके पास, कि कुछ भी हो तो वहां पर जाए और आशा की किरण के लिए रिक्वेस्ट करें या आशा की किरण के लिए उधर देखें। एक डायरेक्शन होना चाहिए और हम वो डायरेक्शन देने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म जो है, इट प्रोवाइड्स मेंटरिंग, काउंसलिंग, गाइडेंस एंड हीलिंग। और हमने हमारा ये व्यू है कि हम अपने एफर्ट्स से लोगों की जिंदगियों को छूना चाहते हैं, उनको संवारना चाहते हैं, उनको बेहतर करना चाहते हैं और हम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि कितना ही डिफिकल्ट टाइम क्यों ना हो, उनको कभी भी होप नहीं छोड़ना है, उम्मीद कभी भी नहीं छोड़ना है। ह्यूमन बीइंग्स विल ऑलवेज स्टैंड फॉर ईच अदर और हम सबको ह्यूमैनिटी में बिलीव रखना है। हमने इस विजन के साथ चालू किया था उम्मीद को कि हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकें, लोगों की जिंदगियां संवार के उनका फेथ और पॉजिटिविटी में आशा जगा के, उनका फेथ और पॉजिटिविटी, उनके अंदर वो आग लगा के कि फेथ और पॉजिटिविटी हमेशा रहनी चाहिए। और इसी माध्यम से हम उनकी हेल्थ, होप और हैप्पीनेस को बढ़ावा देना चाहते हैं उम्मीद में। हमारा मिशन ये है कि हम इस विजन को इस तरीके से अचीव करेंगे कि हम डिफरेंट डिफरेंट मोटिवेशनल लोगों को बुलाएंगे, यहाँ पे उनके साथ बातें करेंगे, उनके जिंदगी के सफर को जानेंगे और अपनी जिंदगी के सफर में उनसे प्रेरणा लेकर अपनी जिंदगी के सफर को तय करेंगे। हम इस प्लेटफॉर्म पे होप और पॉजिटिविटी एक एक इंसान को डिलीवर करना चाहते हैं, जिस तरीके से भी हो सके, मेंटर करके, काउंसल करके, गाइडेंस देके, सपोर्ट देके। वी वांट टू ब्रिंग अप पीपल, वी वांट पीपल टू फ्लरिश। कैन यू गो अहेड? और ये मेरे बहुत ही दो अजीज लोगों ने शुरू किया है, श्री जयेश कौशिक और श्री विकास झा। तो मैं अपना स्पीच यही एंड करती हूँ और मैं इसके साथ इनवाइट करती हूँ श्री जयेश कौशिक को टू टेक ओवर द वर्चुअल प्लेटफॉर्म फ्रॉम मी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी आपका। और जैसे आपने कहा आप अजीज दोस्त मानती हैं, बिल्कुल हम भी आपको एक बहुत ही अजीज दोस्त मानते हैं। और हमने ये सोच रखी, आपने कहा ना पॉजिटिविटी एंड होप, लेकिन हम 3 पिलर्स के ऊपर स्टैंड करते हैं। वो 3H है, 3H जो हमारे भाई ने दिया था हमें,
होप, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। यही हमें आगे बढ़ाना है, और इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार, एक्सपीरियंस्ड विद यूथ ऐसी टीम है। हमारे रिटायर्ड कमांडर जो रह चुके हैं, केपी जानी सर, वो हमारे पैट्रन इन चीफ हैं, हमारे मेंटर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। आपको सबसे राइट में प्रियंका पानीग्राही दिख रही हैं, जो जिनकी वाणी आप सुन रहे थे, वो हमारी हेड कम्युनिकेशंस हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं मिस्टर संकेत कनाबर, ही इज द हेड प्रोजेक्ट्स, एंड मिस्टर नवल किशोर, ये हमारे यूथ एम्बेसडर हैं। ये यूथ को इतना इकट्ठा करते हैं, उनमें मोटिवेशन भरते हैं कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। और हमारे साथ हमारी हेड एजुकेशन है, जिनका नाम है मिसेस राधिका शाह। और इसके साथ हम सबके और मेरे बड़े भैया जो हैं, उन्होंने मेरे को बहुत ही अच्छे, हम दोनों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे लीड करने का सोचा था कि हम हर जगह नेगेटिविटी देख रहे थे। सेकेंड वेव में आपने देखा होगा, हमने अपने नियर एंड डियर वंस को खोया है। हम देखा है कि यार बहुत ही ज्यादा लोग परेशान हैं। तो उस चीज को अपने दिमाग में रख के हमने सोचा कि लेट अस स्टार्ट विद ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम होप एंड पॉजिटिविटी प्रोवाइड कर सकें। और इस सोच के साथ मेरे भाई विकास झा जी, आपका भी स्वागत करता हूं मैं इस प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद कि दुनिया कायम है, जो आपने नाम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके 2 शब्द। थैंक यू सो मच माय टीम, जयेश जी, प्रियंका एंड एवरीवन प्रेजेंट हियर। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है उम्मीद के इस 9th सेशन में। आप सब हमारे साथ जुड़कर जिस तरह से हमारा हौसला अफजाई करते हैं, जिस तरह से हमारा हौसला बढ़ाते हैं, यही हमारी ताकत है। और उम्मीद के बारे में तो आप जान ही चुके हैं, क्योंकि काफ़ी समय से हम आपके साथ जुड़ते रहे हैं, आपने हमारा साथ दिया है। और आप जानते हैं कि उम्मीद के इस प्लेटफॉर्म पे हम करते क्या हैं। तो हम हर अपने इस सेशन में किसी न किसी एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति को अपने साथ बुलाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं। किसी ने एजुकेशन के सेक्टर में अच्छा काम किया है, किसी ने ड्यूरिंग कोविड, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमारे साथ एज ए होप एम्बेसडर्स भी जुड़े थे। क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग पोस्ट कोविड एरा में आ रहे हैं, और हमारे लिए जरूरी ये है कि हम कैसे खुद को स्वस्थ रखें, कैसे फिट रहें, कैसे खुद को एनर्जाइज करते रहें, कैसे हेल्दी रहें। और यही इसी सोच के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आप जो लोग हमारे साथ काफ़ी दिनों से जुड़े हैं, पिछले महीने हमने 21 दिनों के लिए 1 जून से लेकर 21 जून तक योगा का भी एक सेशन ऑर्गेनाइज किया था। क्योंकि मोटो हमारा वही था कि हम आपको इंस्पायर कर पाएं टू बी हेल्दी, टू डू योगा। उसी तरह से आने वाले मंथ में भी हम लोगों ने और कुछ प्लान किया है, और इन द मिड वे वी थॉट कि हम लोग वेरिएशंस बहुत जरूरी है, ताकि कुछ नया, कुछ चेंजिंग, कुछ हमको मिलता रहे। तो इसी सोच के साथ हमने इस बार का जो सेशन रखा है, दैट इज प्योरली डेडिकेटेड ऑन हेल्थ, फिटनेस, योगा एंड ऑल द स्टेप्स व्हिच कैन हेल्प अस बी स्टे हेल्दी। तो इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी टाइम है कि हम अपने गेस्ट ऑफ ऑनर को इनवाइट करें। उसके पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। चूंकि मैं आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हैं यहाँ पे, जो मेरे मित्र हैं, जो मुझे काफी दिनों से जानते हैं। मैं एक आई केयर के क्षेत्र में जुड़ी हुई एक संस्था के साथ क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में, एरिया मैनेजर के रूप में कार्य करता हूँ अहमदाबाद में। मेरी करियर की शुरुआत ऑलमोस्ट 12-13 साल पहले हुई थी। जब मैं इस कंपनी में जुड़ा, तो उस समय मैं काफी अनफिट था, और मैं अपने हेल्थ का इतना ध्यान नहीं रख पाता था, क्योंकि जिस तरह से मैं घूमता रहता था, बहुत सारे एरियाज में जाने होते थे महाराष्ट्र में, पुणे, नागपुर, नासिक, कोल्हापुर वगैरह वगैरह, और उनमें उसकी वजह से मेरे जो फूड हैबिट्स थे वो भी काफी बिगड़ गए थे, और मैं काफी अनहेल्दी हो गया था। यू कैन से कि मेरे पास एक पॉटेड बेली जैसा स्ट्रक्चर हो गया था मेरा। तो कहते हैं ना कि कोई किसी का इतना ध्यान नहीं रखता, कोई कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। अगर देखने जाओ, आपको खुद से ही अपने खुद के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। हालांकि मैंने अपने फिटनेस, अपने हेल्थ के बारे में ज्यादा कुछ सोचा भी नहीं था, और ऐसे ही लाइफ चल रही थी। तभी मेरी मुलाकात एक ऐसे जेंटलमैन से हुई, एक ऐसे इंसान से हुई, जो कि खुद तो फिट रहते ही हैं, साथ साथ में वो ये सोचते हैं कि उनके साथ जो लोग भी जुड़े हुए हैं, उनकी लाइफ में अगर उन्होंने कुछ पॉजिटिव चेंजेस, कुछ सकारात्मक परिवर्तन कर दिया, तो आई थिंक उनको उनको भी खुशी मिलती है, और ये बात बहुत ही अच्छी है। तो ऐसे ही एक इंसान से मेरी मुलाकात हुई। हालांकि वो मेरे कस्टमर हैं भी। उस समय पे वो मेरे क्लाइंट थे, और हम दोनों ने काफी बिजनेस की बातचीत होती थी।
लेकिन धीरे धीरे उनको जब ऐसा लगा कि मैं काफी अनफिट हो गया हूँ और मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि विकास, ये सही चीज नहीं है, तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। एंड ही गाइडेड मी रियली वेल। और उनकी ही गाइडेंस का कमाल था कि मैंने 27 हाफ मैराथन और एक 42 किलोमीटर लंबा फुल मैराथन दौड़कर अपने जीवन में काफी स्फूर्ति को प्राप्त किया, काफी एनर्जाइज हुआ। तो मुझे आज उम्मीद के इस प्लेटफॉर्म पे उन्हीं को बुलाने में बहुत ही खुशी और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि जिन्होंने मुझे आज से 10 साल 9 साल पहले वो एनर्जी मेरे अंदर भरी। अगर उनको मैं बुलाऊं तो मेरे जो दोस्त यहाँ उपस्थित हैं उनको भी यकीनन अच्छा लगेगा कि उनसे बहुत कुछ जानकर। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं विथ राउंड ऑफ अप्लॉज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर टुडेज मीटिंग मिस्टर तुषार करपे जी का। तुषार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच। जी धन्यवाद और थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली विकास जी ने जितना बोला है उतना तो इतना कुछ मेरा काम है नहीं। विकास जस्ट मेरे पास आते थे और बिजनेस तो होता रहता है। बिजनेस के अगर प्रोडक्ट अच्छा हो तो हमें प्रोडक्ट मैनेजर की जरूरत नहीं पड़ती उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो जो चीज ये बेचने आ रहे हो हमारे पास वो तो ऐसे ही मैं प्रमोट कर दूंगा, वो ना आते तो भी मैं प्रमोट कर देता। तो विकास जैसे आने लगा तो उसमें वो वाइब्रेशंस थे, पता नहीं क्या था कि मुझे एक हम किसी से भी ऐसे राह चलते दोस्त नहीं बन सकते, राइट। तो विकास में वो वाइब्रेशंस मुझे लगे कि नहीं, ये बंदा मुझे अपना दोस्त जैसा लगने लगा। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अरे यार विकास को बिजनेस छोड़ दो तुम, तो हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे, तुम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे, हम तुम्हारा फ्यूचर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम बिजनेस छोड़ के हम ये सब चीजें बात करते थे। और मेरा तो टॉपिक मेरा पैशन तो फिटनेस और हेल्थ होने की वजह से मैं हर किसी को, मैं चाहता हूँ कि हर कोई फिटनेस के बारे में, अपने बॉडी के बारे में थोड़ा तो जाने, क्योंकि यही एक चीज है, यही एक शरीर है जो हमें एंड तक लेके जाना है। और अगर ये ठीक से हम ऑपरेट कर पाए, ये ठीक से इसको यूटिलाइज कर पाएंगे, तो हम हमारे काम में भी एक्सीलेंस हाइट्स अचीव कर सकते हैं। फिजिकली तो चलो ठीक है, मेंटली जो उसके बेनिफिट्स है ना वो कुछ ज्यादा ही नजर में नहीं आते, लेकिन दे आर टोटली अनएक्सप्लेनेबल। तो उसमें भी फायदा हो ही जाता है। तो ऐसे ही करके मैं भी जो भी मुझे लगता है कि मुझे इनसे बात करनी चाहिए, या मेरे क्लोज या मेरी फ्रीक्वेंसी जिनसे मैच कर जाती है, तो मैं उनसे बिजनेस की बातें नहीं करता, मैं उनसे लाइफ की बातें करता हूँ, उनसे फिटनेस की बातें करता रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तुषार सर, और मुझे वो सारी बातें याद है जो हमने अच्छे साथ बहुत सारे पल बिताए हैं, कितने सारे मैराथन साथ में दौड़े हैं, और बहुत सारी यादें हैं। ऑब्वियसली छोटे से प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ हम याद नहीं कर पाएंगे, बट आज चूंकि आज हमारे आप गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, तो आपके अनुभवों पर आधारित कुछ प्रश्नों की श्रृंखला के आधार पर हम कुछ सिलसिला बढ़ाएंगे आगे, जिससे कि आपके अनुभवों से हम कुछ और सीख पाएं और मेरे सारे मित्र यहाँ पे जो उपस्थित हैं उनका भी कुछ ज्ञानार्जन हो जाए, उनको भी कुछ ना कुछ प्राप्त हो, ताकि वो भी अपने जीवन में उस चीज को इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ पाए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन आंसर सेशन। आपसे शुरू करता हूं सर, और मेरा पहला प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं। ऐसा कहते हैं कि हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, स्टिल पीपल आर नॉट सो कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ, बट यू एक्टिवली वर्क टुवर्ड्स अ वेरी हेल्दी बॉडी एंड माइंड। सर आप बताइए, आपको क्या इंस्पायर करता है? व्हाट इंस्पायर्स यू? इंस्पायर्स मी बोलना चाहेंगे तो शुरू से ही मुझे फिटनेस में बहुत ही पसंद था, बहुत ही रुचि थी। मैं जब 16 साल का था तब पहले तो क्रिकेट खेलते थे। बचपन में तो स्पोर्ट्स तो एक्टिव होता ही था, तो हर तरह के गेम्स खेलते थे। उसके बाद धीरे धीरे वो क्रिकेट पे आके लिमिटेड होने लगा। 10th के बाद फिर सब दोस्त जैसे पढ़ाई और इसमें लग जाते हैं, अलग अलग जगहों पर स्प्रेड आउट हो जाते हैं। तो फिर मैंने फर्स्ट टाइम 10th के बाद मैंने जिम ज्वाइन करी थी। उसके बाद जिम के साथ मैं स्विमिंग करता था, बस थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल लेते थे वापस। और जैसे जैसे और हम एज्ड होते गए, वैसे ये स्पोर्ट्स जो है हमारे लाइफ से निकलते गए। तो मैं स्पोर्ट्स के बगैर रह नहीं पाता था। तो मैंने फिर स्विमिंग कंटिन्यू करा, मैंने जिमिंग कंटिन्यू करा। और धीरे धीरे जैसे मैच्योर होते गए, अब मेरी एज तो अभी 39 कंप्लीट है, मैं 40 रनिंग हूँ। तो ये मैं बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 25 ईयर्स पहले की। तो 16 साल की उम्र से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, फिटनेस इज माय फील्ड और मुझे इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना चाहिए। और एक लाइफस्टाइल जो सेट हो जाती है उस वक्त, तो फिर वो उसको हम काफी लंबे समय तक उसको कैरी ऑन कर सकते हैं, या तो फिर वो आदतें छूटती नहीं है। और जैसे कि लोग क्या जनरली क्या होता है उस एज में भी
लोग ना नाइट लवर्स होते हैं, तो मैं शुरू से ही पता नहीं मुझे नाइट पे जमता ही नहीं था। अगर बच्चे पढ़ाई भी करने लगे ना, हम फ्रेंड सर्कल में बैठ के पढ़ाई करते थे, लोग 2-2 बजे तक जागते, 3-3 बजे तक जागते थे। तो मैं पता नहीं, मेरा बॉडी टाइप ही वैसा नहीं था कि मैं रात को बैठ के जाग सकूं। तो मैं जल्दी सो जाता था, मैं 10 बजे सो जाता था और मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था। तो अगर टाइम स्लॉट देखेंगे तो फिर वो आवर्स जो है वो तो सेम ही होते थे, बस वो रात को पढ़ पाते थे और मैं सवेरे उठ के पढ़ पाता था। तो मैंने देख लिया कि बाबा मेरा बॉडी टाइप जो है उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा नाइट लाइफ को। तो धीरे धीरे वो वैसे ही होता गया और मुझे वो आदत शुरू से ही थी और वो आदत मुझे अभी भी काम आ रही है। क्योंकि अगर हम देखेंगे, अगर फिटनेस लवर्स अगर कोई भी है, आप कोई भी आपके पहचान के लवर्स देख लीजिए जिसको जिसको फिटनेस में ज्यादा इंटरेस्ट है, वो कभी भी रात को लेट नहीं सोएंगे, वो हमेशा रात को जल्दी सोएंगे, तब जाके वो जल्दी उठ पाएंगे। ऐसे मैंने कभी देखा नहीं है किसी को कि जिसको रात को 2 बजे तक जगना भी पसंद है और नेटफ्लिक्स के सीरीज देखना भी पसंद है और फिर भी वो सुबह 6 बजे उठ के एक्सरसाइज कर रहा है। तो ऐसे मेरे नजर में तो अभी तक कोई आया नहीं अभी तक। तो हम यूटिलाइज कैसे करें दिन को अपने, सबके पास लिमिटेड 24 आवर्स है, लेकिन फिर हम उसको किस किस स्लॉट में डिवाइड करें, रात को जगना है या सुबह जल्दी उठना है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनैलिटी था जिसने मुझे मे भी ज्यादा हेल्प किया और मैं कंटिन्यू कर पाया। और जनरली लोग, जनरली अभी तो ज्यादा हो गया है, 2000 में उतना नहीं था, और इन 20 सालों में तो काफी दुनिया चेंज हो चुकी है। लोग आजकल रात को सुबह 5 बजे सोना पसंद करते हैं और 12 बजे उठना पसंद करते हैं। बट दिस इज द लाइफस्टाइल विच दे हैव टू पे फॉर। और ये अभी नहीं पता चलेगा इन सब चीजों का, व्हेन दे विल टर्न अप टू 40 ऑफ माय एज, तब जाके वो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि एक अच्छी नींद की जरूरत थी, वो नहीं मिल पाई इन 20 सालों में। क्योंकि 40s के बाद आपका मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और यू स्टार्ट गेटिंग वीकर एंड वीकर, तो यू हैव टू वर्क अगेंस्ट इट टू मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्गर। और अगर आप उसके लिए नहीं कोशिश करोगे, आप अगेंस्ट द नेचर चले जाओगे, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इस बॉडी को कंफर्टेबली और एफिशिएंटली आगे तक लेके जाना। राइट। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर जिसको सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो उसको फिटनेस की आदत डालने में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो सर, जिस तरह से आपने बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, और मुझे लगता है कि मतलब आपकी बातों से जो मुझे समझ में आया, एक्चुअली आपको किसी ने ऐसा इंस्पायर नहीं किया, आई थिंक यू आर सेल्फ इंस्पायर्ड, वो एक बहुत बड़ी चीज है। उस एज तक तो ठीक है, चलो इंस्पायर नहीं किया, लेकिन हाँ, ये रनिंग जो मैंने आपको इंस्पायर किया जिस तरीके से रनिंग, तो मुझे भी किसी, मैं रनिंग तो करता नहीं था, मैं जिमिंग ज्यादा करता था। तो मुझे मेरे मस्कुलर लेवल काफी ज्यादा बना के रखे थे उस वक्त भी, मैंने 25-30 में जब मैं था। तो उसके बाद मुझे किसी फ्रेंड ने बोला कि रनिंग करना स्टार्ट करते। तो हम तो मतलब मैं तो सिर्फ वार्म अप के लिए रनिंग करता था, एक 500 मीटर रनिंग कर लिया, उसके बाद स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लिया, एक्सरसाइज हो गई हमारी। तो उसने मुझे बोला हम 5 किलोमीटर भागते हैं। मैंने बोला यार 5 किलोमीटर भागना यार कोई छोटी चीज नहीं है, 5 किलोमीटर भागना। तो उसने बोला नहीं करते। तो वो तो कर रहा था क्योंकि उसकी शादी तय हो गई थी और उसका वेट ओवरवेट था वो तो उसके लिए इंस्पायर्ड था। और मुझे कोई रीजन नहीं था क्योंकि मैं ऑलरेडी वेट बीएमआई वगैरह मेरा कंट्रोल में था, वेट मैनेज था। तो मुझे रनिंग स्टार्ट करने के लिए ऐसे कुछ मोटिवेट नहीं किया। तो चलो उसके साथ भागना है, इसलिए फ्रेंड्स है, अर्ली मॉर्निंग फ्रेंड्स है, तो उसके साथ के लिए मैंने रनिंग चालू कर दी। तो 5 किलोमीटर्स देखते देखते मैंने 1 महीने में 5 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिया। तो 5 किलोमीटर्स कंप्लीट होने के बाद उन्होंने मुझे बोला, मैंने उसको पूछा अब क्या करेंगे। तो उसने बोला अब कुछ नहीं, अब 10 किलोमीटर भागेंगे। मैंने बोला मैंने बोला 10 किलोमीटर भागेंगे, लेकिन करेंगे क्या इतना भाग के, मसल लॉस हो जाएगा और जरूरत ही नहीं है इतना भागने की। तो नहीं, बोला भागेंगे। ठीक है बोला चलो, तो उसके साथ वापस 10 किलोमीटर भाग लिए। इस तरीके से 2 महीने में हम लोग 10 किलोमीटर तो कवर कर लिए। तो मैंने बोला अब ये भी कंप्लीट हो गया, अब क्या करेंगे, अब ये 10 किलोमीटर कितने बार भागेंगे, अब छोड़ देंगे, अब जिम पे फोकस करेंगे। उससे बोला नहीं, अब 21 किलोमीटर मैराथन है पूना में, उसके लिए मैंने रजिस्टर किया हुआ है। तो फिर मैंने बोला भाई अब इसके साथ नहीं देंगे ज्यादा, तो ये तो कुछ ज्यादा ही लंबा लेके जा रहा है हमें। तो ये अब मेरा वो टाइप ही नहीं था, एज अ रनर मैं अपने आप को देख ही नहीं पा रहा था। मैं अपने आप को एज अ मॉडल या फिटनेस मस्कुलर थोड़ा सा देखना चाहता था। तो मैंने वो सब थोड़ा सा निगलेक्ट कर दिया। लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसे लगा कि नहीं यार चलो, अभी वो जब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। वो ओवरवेट होने के बावजूद अगर सोच रहा है कि वो 21 किलोमीटर भाग लेगा, तो मुझे उसके साथ तो भागना चाहिए, और मैं तो वो कर सकता हूँ। जब वो कर सकता तो मैं भी कर लूंगा। तो उस तरीके से मैंने मेरा फर्स्ट 21 किलोमीटर भी 2013 में
भाग लिए थे हमने। तो उसके बाद उस बंदे ने फिर मुझे मोटिवेट कर दिया कि नहीं 42 किलोमीटर्स करके, मुझे तो पता ही था फुल हाफ मैराथन क्या है, फुल मैराथन क्या है 2012 में। तो उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया और फिर उसने हम दोनों ने वो साथ में कर लिया। अब देखा जाए तो फिर वो बिल्कुल ही अभी भागता नहीं है और मैं अभी भी वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो सर ये तो जो उसका मोटिवेशन था शादी के लिए उसके, तो उसने वेट तो कम कर दिया शादी के लिए, तो उसके फोटोग्राफ में अच्छा हो गया, लेकिन वो मुझे इंस्पायर करके निकल गया। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया ऐसे ही आपने मेरे साथ कुछ किया था कि सर मैंने बोला अभी अभी 5 तो भाग लिया, अब आगे क्या करूंगा, तो आपने फिर 10 और 21 पे। सो थैंक यू सो सेम मच फॉर स्टोरी शेयरिंग। रिपीट होता है, हाँ। देखिए, बिल्कुल। हम जब देखते हैं ना कि बंदा 42 किलोमीटर भाग रहा है, हम लोग जब 5 किलोमीटर के लिए तैयारी कर रहे थे ना, तो किसी इवेंट में जाते तो 5 किलोमीटर भाग लेते थे। तो हम 5 किलोमीटर जो 15 किलोमीटर भाग रहे हैं ना, उनको देख के हम just देखते रहते थे और देखते थे कि वो 60 साल के अंकल भी भाग रहे हैं, वो फीमेल्स भी भाग रही है 30, 25, चलो टीन एज में तो चलो लोग भाग लेते हैं, 30s और 35 की फीमेल्स भी भाग रही है। और उनको देख के हमें लगता था वो हमारे देवता है, क्योंकि 15 किलोमीटर भागना भी हमें हमें 5 किलोमीटर में हमारी सांसें फूल जाती थी और वो 15 किलोमीटर भाग लेते थे आराम से। तो हमें तो हम तो उनको गॉडली फिगर करके देखने लगे। तो धीरे धीरे जब आप कंसिस्टेंट हो जाते हो किसी भी चीज में ना, तो उसमें तो आपको ग्रो करना ही है। तो द नेचर ऑल्सो कैन नॉट स्टॉप यू इफ यू आर वेरी कंसिस्टेंट इन डूइंग पर्टिकुलर थिंग। तो उस तरीके से कैसे 5 से लेके 10, 10 से लेके 15 और 15 से लेके 21, 21 से 42 कर लिया कि हमें पता ही नहीं चला। राइट राइट। तो बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से टच किया इस हमारे पहले प्रश्न को। अगली क्वेश्चंस के लिए जयेश जी को रिक्वेस्ट करूंगा। सर, मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ सबसे पहले, बिफोर आस्किंग यू द क्वेश्चन, यहाँ पे कोई नहीं कह सकता कि आप 40 के हैं, जस्ट बिकॉज आपकी उसकी जो भी काफी सीक्रेट्स है, उसके उसकी भी सीक्रेट्स है काफी सर। सीक्रेट्स है। जिस और मैं तरीके, धीरे धीरे आपको भी बता दूंगा, कोई बात नहीं। बिल्कुल मैं बिल्कुल उसी के आज, लिए हूँ, मुझे बहुत पसंद है कि ये जो सारे चीजें, सारे सीक्रेट्स है और ये सबको शेयर करने में मुझे बहुत बड़ा मजा आता है। बिल्कुल सर, आज आप सारे सीक्रेट्स बोल दीजिए, हम भी आपकी तरह फिट एंड मतलब इतने फिट हो जाएं, 50 साल में भी ऐसा लगने चाहिए 25 का आदमी है भाई। 50, आप 100 साल में भी 70 के नहीं लगोगे। अरे क्या बात है सर। ये छोटा मत सोचो, हमेशा सोचते हो 100 ही फिगर से वेरी दिमाग में रखो। वेरी नाइस, वेरी Humans नाइस। are humans are made to live for 120 years, average 120 years, and this has been proven. This has got a scientific backup. करेक्ट। So वाओ। we have to think at least for 100 years. मैं जब देखता बिल्कुल हूँ दोस्तों को, दोस्त बोलते हैं यार 60 जी लिया बहुत हो गया, बट नो, यू शुड नेवर थिंक फॉर लेस, यू शुड नेवर, यू ऑलवेज थिंक फॉर मोर। तब जाके तुम उसके क्लोज कहीं ना कहीं तक पहुंच जाओगे। अगर तुम्हारे टारगेट्स ही छोटे रहेंगे तो फिर टारगेट्स की तरफ, हमेशा हम टारगेट्स अचीव करते ही ऐसे नहीं है ना, तो हमेशा बिल्कुल बड़ा ही सोचो। तो उसके 80% भी क्लोज चले गए तो भी यू हैव लिव्ड इट। यस। एब्सोल्युटली सर। वैसे तो आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको थोड़ा बहुत टच कर दिया है, लेकिन मैं आपको फिर से रीइटरेट करके अगर कुछ और थॉट्स आ रहे हैं तो बताइएगा। सो व्हेन डिड यू बिगिन वर्किंग आउट एंड हाउ हैज बीन दैट जर्नी फ्रॉम बीइंग अ नोवाइस टू एन एक्सपर्ट? कौन क्या क्या चीजें, चैलेंजेस आपने फेस की अपनी जर्नी में? प्लीज थोड़ा लाइट उस पर डालिए। वर्किंग आउट तो मैंने जैसे बोला 16 साल की उम्र से जैसे धीरे धीरे स्पोर्ट्स लाइफ से निकलता गया, वैसे मैंने स्विमिंग स्टार्ट कर ली। और स्विमिंग मतलब 1-1 घंटा हम स्विम कर लेते थे। फिर धीरे धीरे, पहले कैसे होता है 100 मीटर्स में भी आपकी सांसें फूलने लगती है, धीरे धीरे फिर आप 200 मीटर्स, 300, ऐसे 1 किलोमीटर भी हम स्विमिंग कर लेते थे। तो कोई भी एक्टिविटी में अगर आप कंसिस्टेंटली करते रहो तो यू नेचुरली ग्रो इन इट। तो उसमें उसमें फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने लगा। और फिर जब आप उसको डिसकंटिन्यू कर देते हो, यू आर अगेन टू द फर्स्ट स्क्वायर। तो ऐसे होता था कि हमने बीच में थोड़ा सा लेजी हो गए, कभी कुछ कर लिया तो फिर ऐसे बोलते चलो यार बहुत कर लिया, थोड़ा सा सो भी लेंगे, बिकॉज सुबह की नींद कॉम्प्रोमाइज करना किसी को अच्छा नहीं लगता। आज भी अगर मुझे कल कल मेरा जैसे योगा क्लास है, आई हैव टू रीच देयर बाय 6 o'clock, तो मुझे आज भी ऐसे लगता है नहीं यार थोड़ा सा सो लूं। तो वो थॉट, अगर आपने हुसैन बोल्ट के इंटरव्यू सुने होंगे तो वो उसने भी बोला था कि आई एम द लेजीएस्ट पर्सन, राइट। राइट। सुबह नींद से उठना ये किसी को भी पसंद नहीं है, बट उस थॉट को जो ओवरकम कर लेता है वो ये हुसैन बोल्ट बन पाता है। वाओ, वेल सेड है, वेल सेड, रियली लव दिस, तो ब्यूटीफुल। ये सब 16 इयर्स की एज से मैंने एक्सरसाइज कभी छोड़ी नहीं। इनफैक्ट ये ब्रेक काफी लगे थे,
6 मंथ्स का ब्रेक आ गया, कभी 8 मंथ्स का ब्रेक आ गया, लेकिन मैंने फिर से वो स्टार्ट किया, इसलिए मुझे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा वो वापस स्टार्ट करने के लिए। अगर 10-10 साल का ब्रेक लग जाता है ना, तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं हम। तो ऐसा है कि अगर मैं आज रनिंग करने जाता हूँ या आज वॉक करने जाता हूँ ना, मुझे कल भी करना है। अगर मैं 1 हफ्ते बाद फिर से जाऊंगा ना, तो ये सब जीरो हो जाएगा और मुझे फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो वो जो एक डर मन में रहता था ना कि नहीं यार, फिर ये डिग्रेड हो जाएगा और मैं उस लेवल तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा, तो वो एक कंटिन्यूटी के लिए मोटिवेट करता था और इंस्पायर करता था। और सुबह हम उठते थे, ऐसे होता था नहीं यार चलो 3 दिन तो सो लिए ना, ये अब तो उठ के आज एक्सरसाइज कर ही लेते हैं। तो ये एक बार वो जो एक फर्स्ट थॉट होता है ना अलार्म स्नूज करने का, अगर वो उधर वो हमने ओवरकम करके बस खड़े होकर बैठ गए ना, बस उसके बाद नींद खत्म हो जाती है। बिल्कुल सर। तुषार सर, आई थिंक क्या है, आपके और एक और इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, आप दोनों ने उसी एज में शुरुआत की थी। 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर इंडियन क्रिकेट टीम में आए और उन्होंने बीच में हुकअप्स आए थे उनके, एंड देन ही मैनेज्ड इट अप। और आप भी 16 साल की उम्र में आपने शुरू किया। वेल डन सर, वी आर रियली इंस्पायर्ड थ्रू योर जर्नी। जी विकास। सचिन तेंदुलकर तो उनके मेहनत बहुत ज्यादा है और उनका काफी अर्ली एज में स्टार्ट हो चुका था। उनकी प्रैक्टिस तो 10 एट द एज ऑफ 10 एंड 11 उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। वो तो हमारे सामने आ गए उस वक्त, वो शाइन होने शुरू हो गए 16 एज में। बिल्कुल बिल्कुल सर। You have shined in your life and that is how you can spread the brightness to others. Very well said sir. Vikas ji, let's proceed. श्योर श्योर। सो तुषार सर, ये जो मेरा अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब आपने मुझे तो काफी पहले ही दे दिया था, बट फिर भी फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन प्रेजेंट हियर, लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन टू यू. They say that journey should be more beautiful than the destination, and I believe marathon runners embody that idea. So when was your first marathon run? Tell us, how should one begin running marathons methodically? कैसे स्टार्ट करना चाहिए, जो हमारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, एंड हाउ शुड बी द जर्नी? क्योंकि आज शुरू करें तो आज से आज तुरंत तो मैराथन रनर कोई भी नहीं बन सकता है. सो फ्रॉम योर एक्सपर्टीज, द आइडिया, द मेथोडोलॉजी इन डिटेल, व्हाटएवर यू फील लाइक सर, प्लीज गो अहेड, बताइए. जैसे मैंने भी बोला कि मेरी शुरुआत भी 500 मीटर्स से ही हुई थी, और 500 मीटर्स भागने के बाद मेरे काव्स में क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते थे, और मेरा बॉडी टेंडेंसी ऐसा है ना कि मेरी बॉडी क्रैम्पिंग कर जाती है. दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मिनरल्स एंड जो भी विटामिन एंड मिनरल्स है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. तो क्रैम्पिंग शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे उसी स्टेज पे सपोज मुझे 500 मीटर्स पे क्रैम्प आना शुरू हो गया, तो नेक्स्ट अगर मैं वो भाग लूंगा ना, तो मुझे अगली बार 800 मीटर्स पे क्रैम्प आएगा. धीरे धीरे वो वहां से हम ग्रो करना शुरू करेंगे. और हर किसी का प्रॉब्लम वही होता है कि जैसे रनिंग स्टार्ट कर देते हैं ना, चलो ब्रेथलेसनेस होना तो इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो उसी वक्त के लिए होता है सिर्फ, लेकिन फिर हमारे पैर दर्द करना शुरू करते हैं, हमारे हिप जॉइंट्स दर्द करना शुरू कर देते हैं, और वी टेंड टू क्विट एट दैट टाइम. क्योंकि आज मैं भागू तो आज कुछ नहीं होगा, कल सवेरे लेकिन डेफिनेटली इसका इफेक्ट मुझे कल सवेरे उठते वक्त पता चलेगा. और दैट इज द पॉइंट वेयर वी स्टार्ट टू क्विट, कि आज नहीं करेंगे, आज दर्द हो रहा है नहीं, बिकॉज बट आप उस पेन में अगर भागना शुरू करोगे ना, तो वो कल दूसरे दिन का पेन वो और कम होगा, और धीरे धीरे वो आपके मसल्स उसके लिए यूज टू हो जाएंगे, और आपको वो डिस्टेंस पर हमेशा वापस कभी वो क्रैम्प्स या वापस कभी वो सोरनेस नहीं आएगा बॉडी में. और हमेशा शुरुआत हमेशा वॉक से ही करना चाहिए, और वॉक एंड रन. अगर आप 20 मिनट्स के लिए अगर आप फास्ट वॉकिंग कर लेते हो, जनरली हम भागते हैं चलते हुए, अगर लोगों को देखते हैं वो मोबाइल पे बात करते करते चलते हैं, या आजू बाजू फ्रेंड्स के साथ बात करते करते चलते हैं. मेरे हिसाब से वॉकिंग इज अ मोर इंटेंस एक्टिविटी, क्योंकि तुम्हारे हिप्स जो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो लेकिन वो इंटेंस नहीं होता उनके लिए, वो उनके लिए ईज वॉक हो जाता है. सो जब आप वॉक करो तो वॉक भी आपका स्पेस होना चाहिए, आपका स्पीड होना चाहिए उसमें, आपके हैंड मूवमेंट्स होने चाहिए, ताकि आपके सारे जॉइंट्स को लुब्रिसिटी मिले, और उसको फ्रीडम मिले, धीरे धीरे मिलना शुरू करे. तो वॉकिंग इज ऑल्सो अ डिफरेंट स्किल सेट, जो कि बहुत कम लोग भागते वॉकिंग भी इस तरीके से करते हुए मैं देखता हूँ किसी को. एक बार आपने इस तरीके से वॉक करना शुरू कर, थोड़ा सा फास्ट वॉकिंग करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे आप बीच में उसमें ना 1-1 मिनट का रन इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. रन इज इट्स नॉट फास्ट रन, जॉग करना शुरू कर दीजिएगा. देखिए जब मैराथन हम भागते हैं ना, तो हम स्पीड पे फोकस नहीं करते. अगर कोई बाजू से अगर फास्ट जा रहा है ना, तो हमें हमारे ईगो को नीचे रखना है और हमें अपने पेस पे जाना है, बिकॉज वी हैव एवरीबॉडीज बॉडी इज डिफरेंट. और ये अक्सर होता है कि अगर साइड से कोई फास्ट जा रहा है ना, तो वी टेंड टू ट्राई टू मैच हिम अप. लेकिन उस केस में क्या होता है,
वो तो प्रिपेयर्ड है, वो तो ट्रेंड है, इट इज हिज मे बी सेकंड ईयर एंड यू आर इट्स योर 10th डे, योर 10th डे कैन नॉट मैच हिज सेकंड ईयर ऑफ प्रैक्टिस। तो हमें हमारी बॉडी को देखना है और हमें धीरे धीरे ही ग्रो करना है, हमें डायरेक्टली 4th फ्लोर पे नहीं चढ़ना है, हमें 4th फ्लोर के पहले 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, ऐसे धीरे धीरे अगर हम आगे जाएंगे ना तो बॉडी के लिए भी स्ट्रेन्स नहीं होगा और बॉडी के लिए भी शॉक नहीं होना चाहिए। तो हमें स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने बोला पहले 1 मिनट का रन जॉग इंट्रोड्यूस करो उसके बीच में, फिर वापस चल लो, वापस 1 मिनट वॉक करने के बाद वापस 1.5 मिनट का रन उसमें इंट्रोड्यूस करो, फिर 1.5 मिनट चल लो, फिर धीरे धीरे ऐसे पैरेलली हमें वॉक को कन्वर्ट करना है जॉगिंग में, और धीरे धीरे वो जॉग कन्वर्ट होगा रन में। तो एवरीथिंग शुड हैपन स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि क्या होगा, हमारे मसल्स उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, हमारे बोन्स उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। स्ट्रेट अवे अगर हम स्पीड से भागना शुरू कर देंगे, आवर हार्ट इज नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। तो हम जो हम एथलीट्स देखते हैं, their work is what they do is just eat, sleep and exercise, and what we do is we work, we don't sleep, but still we exercise, right? So that is the reason कि अगर हम अभी फिलहाल देखें तो हर एक मैराथन में 1 या 2 हमें न्यूज आ जाता है कि कार्डियक अरेस्ट से वो बंदे चले गए, एंड दैट इज अ बिग केस। तो ये सब क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि ना these people are used to these people are sleep deprived, वो लोग नींद पूरी नहीं करते, मे बी काम का वर्कलोड ज्यादा है, रात को 2-2 बजे तक जग के काम कर लिया, फिर भी सुबह उठना है 5 बजे क्योंकि अभी मैराथन के लिए रजिस्टर कर रखा है, और उस पीस प्रैक्टिस करके वापस घर जाके डाइटरी हैबिट्स हमारे ठीक नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, इसका हमारा बैलेंस डाइट नहीं है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा वापस काम कर लेते हैं, बीच में रेस्ट नहीं देते बॉडी को, और ये सब चीजों से जब बॉडी निकलती है और उसको हम सीधा इवेंट में जाके प्रेजेंट करते हैं उस बॉडी को, और हम वहां पर फिर क्या करते हैं, हम वहां पर टाइमिंग पे के ऊपर भागते हैं, स्ट्रेस करते हैं, क्योंकि बगल से एक 70 साल के अंकल भी हमें ओवरटेक कर जाते हैं जो कि 10 साल से रनिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर हमारा वो ईगो हर्ट होता है, फिर हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा पेस करें, और उस केस में हमारा हार्ट उसके लिए प्रिपेयर नहीं होता, हमारे लंग्स उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, हमारे मसल्स उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। तो फिर फाइनली ये सब प्रॉब्लम्स धीरे धीरे हमें मेडिकल इमरजेंसीज के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो आई विल से दैट अगर आपको स्टार्ट करना है तो थिंक फॉर 2 किलोमीटर्स फर्स्ट, एवरीथिंग शुड हैपन सिस्टमैटिकली। आपके पास ऐसी कोई जल्दी है नहीं, वी हैव गॉट 100 years टू लिव, राइट? अगर आप आराम से भी शुरू करोगे तो भी 1 साल में तो डेफिनेटली फुल मैराथन भी भाग लेते हैं, तो जल्दी किस चीज की है? सो 2 किलोमीटर्स फर्स्ट, एवरी वीक इंक्रीज 10% ऑफ योर रन। ये जनरली उसका लॉजिक अप्लाई करते हैं हम। आज सपोज आपने 2 किलोमीटर भाग लिया, 1 वीक तक उसी 2 किलोमीटर भागो। अच्छा, रोज भागने की भी जरूरत नहीं है, हफ्ते में 3 days वीक और 4 days a week इज सफिशिएंट फॉर रन, बिकॉज रेस्ट और रिकवरी भी बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके बाद मसल स्ट्रेंथ और ये सब बढ़ाने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है। इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट फॉर एन इवेंट, जस्ट इफ यू वांट टू रन फॉर फन, और स्पीड और डिस्टेंस आपके लिए मैटर नहीं करता, आप आपके बॉडी का, जनरली हम जब भागते थे तो हमें एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता था कि यू शुड बी एबल टू टॉक विथ योर कलीग व्हाइल यू रन, सो दैट शुड बी द परफेक्ट पेस फॉर यू। अगर आप बोल भी नहीं पा रहे हो, अगर आप सांस नहीं ले पा रहे हो, फिर भी आप कंटिन्यू भाग रहे हो प्रैक्टिस रन्स में ही, तो यू आर लिटरली डैमेजिंग योर बॉडी। प्रैक्टिस रन्स शुड बी नॉट टेकन एज इवेंट्स। इवेंट्स में आप कितना भी जोर लगा लो, लेकिन प्रैक्टिस में धीरे धीरे बिल्टअप होना चाहिए बॉडी का। तो यू शुड बी एबल टू टॉक विथ योर कलीग while you run, that is your perfect speed। फिर उसमें काफी सारी चीजें होती है, इंटरवल ट्रेनिंग वगैरह होता है, that is a part of event, आपको स्पीड बढ़ाने के लिए। लेकिन हमें अभी सिर्फ रनिंग करना है, राइट? हमें सिर्फ डिस्टेंस 5 किलोमीटर भागना है, अच्छा हमें 21 किलोमीटर भागना है, तो उसमें टाइम लिमिट तो है नहीं, इट्स अ नंबर गेम। अगर आप नंबर्स के पीछे भागोगे ना तो धीरे धीरे इट टर्न्स इनटू एन ऑब्सेशन, और फिर हमें कुछ भी करके 21 किलोमीटर 2 घंटे के अंदर भागना है। अच्छा, 2 घंटे होने के बाद क्या करेंगे हम? अच्छा, 2 घंटे 1 घंटा 55 मिनट्स के अंदर भागना है, वो भी अचीव कर लेते हैं। उसके बाद ये टारगेट्स है ना धीरे धीरे कम ही होते जाते हैं, और उस केस में हम हमारे बॉडी को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम एथलीट्स नहीं है ना स्पीड के पीछे भागने के लिए। हमें हमारा रूटीन भी फॉलो करना है, फैमिली देखना है, वर्क प्लेस देखना है, सब कुछ मैनेज करते हुए हमें करना है। तो मैं हमेशा बोलूंगा कि ये स्पीड और इसके चक्कर में नहीं जाना है हमें, जस्ट कीप ऑन रनिंग। आज आपने आधा घंटा भाग लिया ना, कल 5 मिनट एक्स्ट्रा भागो बस। पूरा 1 वीक उस टाइम पे भागो।
अच्छा अगले वीक में और 5 मिनट बढ़ा दो। ऐसे देखते देखते अगर आप 52 वीक्स भागोगे तो जस्ट कैलकुलेट हाउ मेनी किलोमीटर्स यू विल कवर इन 1 ईयर। तो इट शुड बी अ स्लो एंड इजी प्रोसेस फॉर यू। राइट सर, बहुत अच्छे से आपने बताया और आई बिलीव द पीपल हु आर प्रेजेंट हियर उनको इसका काफी बेनिफिट मिलेगा। And those who want to practice running, those who want to start running, I think this will really help everyone present here. So thank you so much. Jayesh, you can take next question with sir, please. जी सर जी। तुषार जी आप ये बोल रहे थे ना, टेक वन थिंग एट अ टाइम, और 4th फ्लोर पे पहुंचना है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो जाना ही पड़ेगा। तो स्मॉल स्मॉल थिंग्स मैटर अ लॉट। तो सर the journey of evolving from a person to what you are at present, running ho gaya, but I think it comes from yoga, and I believe that you are a bright and a brilliant student of yoga, and I've heard that you're currently mastering ashtang yoga. तो सर उस अष्टांग योगा के बारे में इन डिटेल बताइए, ऐसे कौन से आसन्स हैं that one if performs on a regular basis, घर पे हो या ऑफिस में, तो उससे हम अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकें। जो हमारे हम बहुत स्ट्रेस फील करते हैं मेंटली फिजिकली, उसको हम रिलीव कैसे कर सकें। अष्टांग योगा के बारे में इन डिटेल और ऐसे कुछ आसन सर। अब योगा के बारे में अगर हम बोलेंगे तो योगा इज नथिंग बट स्ट्रेचिंग। अगर हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी हाथ बस इधर से इधर कर लिया, वो एक आसना हो गया हमारे लिए। ऐसे 84 लाख आसनास है योगा में। अगर हम बैठे हैं अभी फिलहाल तो दिस इज आल्सो वी आर सिटिंग इन एन आसन। आसन इज अ पोस्चर, राइट? तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स, उसको हम कंबाइन करेंगे और उसको हम योगा बोलेंगे। तो अगर हमें हम देखिए जनरली अभी मैं ऑनलाइन योगा या मैं हमेशा बिलीव करता हूं, यू शुड ऑलवेज हैव अ गुरु। सी बिकॉज अ गुरु इज द वन हु कैन टेक यू फ्रॉम इनविजिबल टू द विजिबल। और हमें नहीं पता होता है हर एक आसन का एक प्रॉपर टेक्निक होता है। अगर आप उसको टच करोगे तो जो आपको फील मिलेगा वो एक अलग होगा। लेकिन टू बिगिन विथ सबकी बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल होती है नहीं, और हम घर पे नहीं कर सकते क्योंकि गलत आसना करने पे भी हम अलग अलग तरीके से अपने मसल्स को पुल करेंगे और उससे क्रैम्प्स आएंगे और अलग अलग तरीके से हमें इंजरीज हो सकती है। तो इसीलिए यू शुड ऑलवेज फाइंड फॉर अ गुड गुरु जिन्होंने सर्टिफिकेशन कोर्स किए हैं और जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है और जो खुद भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे अभी इंस्ट्रक्टर्स हैं कि वो खुद नहीं कर पाते हैं। चलो इंस्ट्रक्शन उनका अच्छा होता है, नॉट एन इशू, बट यस अगर हम जैसे मेरे साथ भी हुआ था। मेरे एक सर थे जो कि वो खुद कभी करते नहीं थे, अभी वो कर भी नहीं पाते थे क्योंकि उन्होंने अपने आप को मेंटेन नहीं कर रखा था। तो फिर हम क्लास चेंज करते रहते, डेफिनेटली यू हैव टू अपग्रेड। तो हम पहले जाते थे, वो जिस तरीके से लेते थे हमारे करेक्शंस भी नहीं बोलते थे। तो धीरे धीरे फिर हमें किसी और के बारे में पता चला, आयंगर इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला। आयंगर योगा के एक टीचर है कि वो लेते हैं, तो हम उनके पास जाने लगे। तो उनके पास जाने के बाद हमारा एक्सपीरियंस चेंज हो गया। वो जिस तरीके से हमें आसन में लेकर जाते थे और वहां टच करके, ट्विस्ट करके, सपोर्ट या हेल्प करके उस आसन को टच करके वापस हम लोग जाते थे, वी वर आउट ऑफ द वर्ल्ड। कि हमें लगा अरे बाप रे, ये ऐसा भी होता है। और उसके बाद धीरे धीरे वहां से ग्रो करते 3-4 साल 2012 में मैं फर्स्ट योगा क्लास स्टार्ट किया था। और फिर 2-3 साल कंटिन्यू करने के बाद हम थोड़ा सा अपग्रेड हो गए आएंगे योगा में, जो विच इज वेरी टेक्निकली परफेक्ट। और उनका एक ही ये है कि यू शुड फॉलो, ऑलवेज फॉलो द टेक्निक। और धीरे धीरे वहां से भी हम ग्रो करके अष्टांग योगा में, अष्टांग योगा अभी अष्टांग के बारे में अगर बताए तो ये जो हम इंटरनेट पे वायरल हुए वीडियोस देखते हैं योगा वाले सारे, कि उठपटांग आसना कर लिए और कहीं से भी बेंड होके कहीं से भी कुछ भी कर लिए, these all are definitely Ashtanga students because Ashtanga का basis ही है, there are series of asanas और Ashtanga is actually called a moving meditation because उसमें there is a set of 50 asanas और वो आपको 1 घंटे में 1.5 घंटे में जितना भी टाइम लगे उसको सीरीज है उसमें। तो प्राइमरी सीरीज, सेकेंडरी सीरीज, ऐसे 6 सीरीज है। प्राइमरी में भी प्राइमरी ए, प्राइमरी बी, तो इस तरीके से ये सीरीज पूरे कंटिन्यू होते हैं। और जनरली बाकी अगर योगा क्लास जाएंगे हम तो वी कैन नॉट डू इट विदाउट एन इंस्ट्रक्टर। अष्टांग ऐसा है पहले दिन से ही आपको प्रिपेयर करता है सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। बहुत अब मेरा एक्सपीरियंस जो योगा के साथ था, जब हम टीचर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं ना तो आवर माइंड इज आउटसाइड आवर बॉडी, हमारे मन में थॉट्स अलग होते हैं।
और जब जाकर ये अष्टांग में आकर मैंने हाँ, बिकॉज आप अगर आपका कंटिन्यू करो। आपके आपके दिमाग में कुछ और भी एक थॉट आ गया तो आप अगला आसन भूल जाते हो. तो so Ashtanga is called a moving meditation. And what is meditation? Nothing but focus many thoughts to one thought and 1 to 0. Right? Right. 1 to 0 तो हमारा हो नहीं पाएगा. एक ये बुद्धा का हुआ था, उसके बाद हमारा तो मतलब काफी लोगों को सालों साल लग जाते हैं वो करने के लिए, किसी को होता ही नहीं, होता भी नहीं है वो. तो एटलीस्ट वी कैन ट्राई टू कम फ्रॉम मेनी to one, right? And that is called meditation. Focusing on a single thought is called meditation. That is called dhyana. Dhyana means only one thought at a time. At a time, one thought for a prolonged duration of time. It is called dhyana. Right. So people ask, meditation क्या करे, सांसों पे ध्यान दे, क्या क्या करे? See, focus on any thought, one thought, but the second thought should not come in your mind. What I learned, what meditation is. Everybody's perception for everything is different. So what I learned is one thought at a time is meditation, is focus. Once you are on that thought, nothing should come in your mind. You should forget everything. You should even forget your body. Even if you should forget to drink water, you should forget to eat food. That is called dhyana. And Ashtang, I feel that Ashtang is definitely a perfect word, a perfect thing to call as a moving meditation. Because एक भी thought अगर आपके इधर उधर हो चला जाता है, तो you literally forget the future asanas. So again, you have to recollect, stop and recollect that. Or that is a series of asanas you have, and it is very difficult. And Ashtang is not everyone's cup of tea. धीरे धीरे आपको grow करके जाना है. फर्स्ट एमेच्योर टीचर्स से धीरे धीरे प्रोफेशनल टीचर्स से धीरे धीरे. आई थिंक दैट अष्टांग इज द बेस्ट थिंग व्हाट आई नो टुडे. Maybe I'll stay. When I practice too much of Ashtang, I think I'll get something better also. But I don't think something is better than Ashtang these days. राइट राइट. नहीं, अष्टांग आप मास्टर कीजिए सर. और जो भी आपके आसपास के लोग हैं, और आज जो आपको सुन रहे हैं, अष्टांग योग करना कितना टफ है, उसको मास्टर करना कितना टफ है. आई थिंक आज से लोग अष्टांग योगा की तरफ और प्रेरित होंगे. एंड लेट अस ऑल मास्टर अष्टांग योगा गाइस, लेट अस डू दैट. और मैं आपको बताना चाहूंगा, योगा एक आसना ऐसी चीज है ना, हम क्या करते हैं, आसन करके छोड़ देते हैं, राइट? वी डोंट इवन स्टे इन दैट आसना. करेक्ट. राइट? उस आसन में when we sit in a almost 20 minutes, first of all it starts working on a physical level, and if you want that asana to work on your nervous system, we have to stay for 20 minutes in that single asana. Oh my god. Wow. So it is not easy to master yoga, because in that you have to control your breath. You have to gain control on your breath in that asana. When you हम लोग अभी भी ऐसे होता है कि हम लोग किसी आसना में अगर टच भी कर लिए, जो कि विच इज आउट ऑफ आवर बॉडी लिमिट्स, तो हमारा ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है. तो वी हैव टू श्योरली सेटल आवर ब्रीदिंग इन दैट आसना, तब जाके हम धीरे धीरे उसमें ग्रो कर पाएंगे. वरना हम हमेशा क्या होगा, सिर्फ फिजिकल लेवल पे योगा करेंगे और छोड़ देंगे उसको. वी हैव टू ग्रो इन इट मेंटली. यू हैव टू डू इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम and in a perfect way, because posture and form is very important to trigger that nervous system in you. Wow. और आप अगर कोई भी योगा क्लास अगर आप अटेंड करते हैं, एक जस्ट ट्राई कर लीजिएगा. आफ्टर दैट क्लास, जस्ट दैट द फील दैट यू गेट इज अनएक्सप्लेनेबल. आपको धीरे धीरे ऐसे लगे, उस 2 घंटों के लिए आपको ऐसा लगेगा लाइफ इज सो ब्यूटीफुल. और ये सब काम और पैसा और ये मटेरियल वर्ल्ड है ना, वो जो हैप्पीनेस नहीं देता ना, वो ये 2 घंटे में आपको हैप्पीनेस फील होने लगता है. राइट. सेम रनिंग के बाद अगर आप विकास जी से पूछोगे तो वो भी वही बोलेंगे. अगर 5 किलोमीटर भाग के आओगे और रुक जाओगे, एक जगह बैठ जाओगे ना, वो जो फीलिंग है ना, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है. उसके आगे पैसा नहीं आएगा, उसके आगे आपकी गाड़ी नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे उसके सामने. वो फील में आप इतना हैंगओवर में जाओगे ना, दैट इज कॉल्ड अ हैंगओवर, लिटरली हैंगओवर. तो वो जो अगर आप उसकी अगर आपको आदत पड़ गई ना, उस टेस्ट, इफ यू टेस्ट दैट हैंगओवर ना, I don't think you will need any drug to get what we can say, to create a hangover over it. Wow, brilliant.
बहुत अच्छा लग रहा है सर, हम और भी बहुत कुछ सुनना चाहेंगे। लेट अस प्रोसीड विद द प्रोसीडिंग्स। जी विकास जी। जी बिल्कुल। सो आई थिंक ऑन द लाइटर नोट, आप सर इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, भगवान भी खुश हो गए और अहमदाबाद में लग रहा है धरा धरती पे उतर गए हैं। वी आर हैविंग अ वंडरफुल रेन्स हियर। बहुत बढ़िया मौसम हो गया है और खूब गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, सो बहुत मजा भी आ रहा है। एनीवे एनीवे लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो इट इज अ जनरल नोशन that exercises and yoga are contradicting school of thoughts. लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज क्या है, योगा, सबका अपना अपना अलग अलग थिंकिंग है when it comes to fitness. Sometimes people say that yoga is good. कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि रनिंग इज सफिशिएंट, और अदर्स कुछ ऐसे लोग हैं आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल से जुड़े हुए लोग जो कि ये कहते हैं जिम वर्कआउट्स कैन ओनली हेल्प, नथिंग एल्स कैन हेल्प. So how do you establish harmony between yoga, running and workouts? थोड़ा सा बताइए. ये कैसे होता है? दिस इज मैं मेरे ऊपर से बताता हूँ, दिस इज अ एज परसेप्शन, राइट? जब मैं यंग था तो मुझे मेरी बॉडी ज्यादा अट्रैक्टिव हो उसके लिए मुझे जिम अच्छी लगती थी और मैं लिटरली योगा को इग्नोर करता था. आई यूज्ड टू थिंक योगा इज फॉर ओल्ड पीपल, राइट? रिटायर होने के बाद लोग योगा करते हैं, जिन्हें वेट्स उठाना नहीं आता वो लोग योगा करते हैं, या जिन्हें भागना नहीं आता वो लोग वॉकिंग करते हैं. बट नो, एवरी एक्सरसाइज हैज गॉट इट्स डिफरेंट बेनिफिट्स, इट्स एवरीथिंग हैज गॉट इट्स डिफरेंट स्ट्रेंथ्स, राइट? तो धीरे धीरे जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ 2012 में योगा को, तो मुझे लगा कि यार मैं बहुत ही लेट एंट्री कर दी योगा में. आई वाज ऑलमोस्ट आई एंटर्ड योगा इन माय 30s. तो मुझे लगा कि मैंने बहुत लेट कर दिया और मुझे पैरेलली करना चाहिए था. सी, फिटनेस का डेफिनेशन ही ऐसा है कि यू हैव टू बी, इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी and what you can say, and strength, flexibility and I just forgot, we'll come to it later. But see, everything has its own importance. Pranayam also has got its own importance. We neglect the breath, we neglect the oxygen that we need, and we don't even focus on our breath. So even yoga is different. The thing was cardio. So if you want to go to a perfect, if you want to achieve a perfect body, you have to do cardio exercise, you have to do strength training exercise, and you have to do stretching exercise. Stretching comes to yoga, cardio comes to your running, cycling, swimming, HIIT workouts, and flexibility comes to yoga. So if you practice these three different types of exercises, then you will reach to a complete fitness. अगर हम सिर्फ जिम करते रहेंगे तो हम सिर्फ मस्कुलर लेवल पे वो स्ट्रांग हो पाएंगे, और वो भी वो ज्यादा लंबे समय के लिए टिकता है नहीं, क्योंकि आप 6 महीने जिम छोड़ दीजिए, आपके मसल्स वापस डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगे, और दैट इज ओनली अ पंप, राइट? तो ओके, स्ट्रेंथ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन यू गो टू 60 यू शुड बी एबल टू सिट ऑन अ कमोड, वरना घुटने दर्द कर रहे हैं और हम बैठ नहीं पाते, और एक बार बैठ गए तो उठ नहीं पाते बिना सपोर्ट के. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड स्ट्रेंथ, राइट? तो जिम इज डेफिनेटली गुड. सेकंड थिंग, फ्लेक्सिबिलिटी. अगर हम पालथी डाल के भी बैठना है हमें, तो लेट 60s भी नहीं, आजकल 35 में लोगों को मांडी डाल के बैठना इज नॉट पॉसिबल. दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी. when you cannot sit in a normal sitting position which is naturally made, and we are used to sit in that position for hours and hours, our ancestors used to sit in that position, and we are not able to sit sustained in that position for 5 minutes, then we are definitely not flexible at all. And so here comes that yoga is also very important, flexibility is also very important. वरना क्या हो गया, कभी हम कुछ उठाने चले गए और we land up into a cramp. So ये मसल्स को उस लेवल पे स्ट्रेच करना जरूरी है. if it is stiff, you definitely tend to have injuries, or you definitely tend to have cramps. और अभी अगर आप कुछ देखोगे तो इंटरनेशनल लेवल पे भी योगा को इतना एक्सेप्ट किया गया है कि बास्केटबॉल प्लेयर्स, रनर्स, एथलीट्स, एवरीबॉडी हैव योगा सेशंस. बिकॉज ये हमने अगर देखा कि मसल बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स है, लेकिन स्टिल ही इज हैविंग लिगामेंट टेयर्स, tendon tears, muscle tears. Why it is having? Because see, the layers starts from bone, tendons, ligaments, and then the superficial thing is muscle. And if only we activate and we make our muscle strong, so that is not enough. Tendons and इसको क्या करेंगे हम, ligaments का क्या करेंगे, उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता है.
तो धीरे धीरे they have introduced yoga, and yoga definitely strengthens your tendons and your ligaments, and for muscles you have got gym for it. सर आपने बहुत अच्छे तरीके से इन तीनों के बीच का सामंजस्य जो बोलता है ना, उसने स्थापित कर दिया है कि मतलब everything has got importance. क्योंकि मैंने जब साइकिलिंग करके देखा, मैंने 1-1 किलोमीटर स्विमिंग भी किया है. अच्छा, स्विमिंग के बाद जब मैं साइकिल पे बैठा और व्हेन आई स्टार्ट डूइंग 20 किलोमीटर साइकिल, मेरे पैर में क्रैम्प्स आने लगे. तो स्विमिंग के वक्त मेरे डिफरेंट मसल्स वर एक्टिव, व्हाइल साइक्लिंग माय कंप्लीटली सेट ऑफ मसल्स वर डिफरेंट. जब मैं भागने लगा मेरे अलग मसल्स इन्वॉल्व होने लगे उसमें. तो हमारे बॉडी में कितने मसल्स है, अब टेक्निकली तो मुझे नंबर्स नहीं पता, बट वी हैव टू टच ईच एंड एवरी मसल बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज इफ योर रियल टारगेट इज टू बी फिट. बहुत लोगों को क्या होता है, मुझे पेट कम करना है, उसी के लिए करना है जिम. सो दीज पीपल यू नो, वो ज्यादा लंबे समय तक एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं. अगर आपको बोलना है, मुझे मेरी तरफ से मेरा थॉट प्रोसेस बोलता हूँ, मुझे बोलना है कि मेरा लिवर डिटॉक्स होना चाहिए, मेरा किडनी फंक्शन अच्छा होना चाहिए, मेरा हार्ट अच्छा होना चाहिए, मेरा पैनक्रिया का सिक्रीशन अच्छा होना चाहिए. एंड फॉर दैट आई फोकस ऑन फूड, फॉर दैट आई फोकस ऑन योगा. इन्हीं में वो ट्विस्टिंग आसनास होते हैं, उन्हीं में एक स्ट्रेंथ है जो आपके ऑर्गन्स को स्क्वीज करेंगे और उसमें से टॉक्सिन्स बाहर रिलीज करेंगे. एनी अदर एक्सरसाइज, टाइप ऑफ एक्सरसाइज डजंट हैव दिस स्ट्रेंथ कि जो आपके ऑर्गन लेवल पे काम करे. एंड योगा वर्क्स ऑन ऑर्गनल लेवल. सो योगा इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और जैसे जैसे नाउ आई एम 40 एंड आई एम, मैंने ऐसे सुना था कि ओल्ड एज पीपल के लिए योगा है, तो विल डू इट आफ्टर 60. बट नहीं, अभी अगर मैं योगा करने जाता हूँ क्लास के लिए, तो आई कांट इवन रीच द परफेक्ट आसना. इट रिक्वायर्स सो मच ऑफ स्ट्रेंथ. तो एवरी एक्सरसाइज हैज गॉट हिज ओन बेनिफिट्स. और कोई भी एक्सरसाइज हो, हमें वो करना चाहिए. एंड वी शुड नॉट लिमिट आवर बॉडी टू फॉर वन एक्सरसाइज. Thank you for throwing lights on. Yes. Thank you for throwing lights on these differences of all these three dimensions of fitness, yoga, और ये तीनों को आपने काफी अच्छे से टच किया. Cardio, yoga and strength. Yes. Cardio, yoga and strength को. Next question is very very important. I think वो आपने जो बताया उस पर काफी फोकस करेगा. जयेश जी, go ahead and please ask. बिल्कुल सर. तुषार जी, आपने बातें तो कर ली एक्सरसाइज की, योगा की, रनिंग की. भाई, लोगों के पास मन तो होना चाहिए करने का, लेकिन अब जैसा मन या फिर जैसा अन्न, वैसा होगा उसका मन. तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फूड इज एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ हेल्थ. विद वर्कआउट्स, व्हाट यू ईट रियली मैटर्स, ये कहते हैं. You have been following a very specific and healthy diet. मैं विकास जी से सुनता रहता हूँ कि आप क्या डाइट लेते हो. So please elaborate more and give us some formula to rejuvenate ourselves. और हम ऐसी कौन सी healthy डाइट ऐसी कौन सी चीज लें जो हम वर्कआउट के साथ साथ हेल्थ भी हो जाए और डाइट भी, सारी तीनों एस्पेक्ट्स टच हो. तो ऐसे कुछ चीज बताइए. अगर आप फिटनेस के लिए पूछोगे ना, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है फूड. करेक्ट. सेकंड प्रायोरिटी पे आता है रेस्ट. यस. और थर्ड प्रायोरिटी पे आता है एक्सरसाइज. तो हम बहुत सारे केसेस में क्या होता है, फूड इज निग्लेक्टेड पार्ट. और हम फूड को एज अ फ्यूलिंग नहीं देखते, एज अ टेस्ट बड स्टिमुलेटर देखते हैं आजकल. बट इट इज द मेन फ्यूल ऑन विच योर बॉडी इज गोइंग टू रन. और अभी फिलहाल जो मैंने आपको जैसे बोला कि एज इज अ फैक्टर, तो देयर इज अ ट्रेंड ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग नाउ. इफ यू हैव हर्ड कि यहाँ पर इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही अभी, सी आवर एंसेस्टर्स न्यू दैट बिफोर. सो भगवान के नाम पे उन्होंने बहुत सारी चीजें डाली थी, विच वाज फास्टिंग वन ऑफ द थिंग. यस. कि दे कैन नॉट एक्सप्लेन इट साइंटिफिकली टू अ लेमैन हु इज नॉट इवन एजुकेटेड. सो उसके लिए अगर किसी भी चीज को भगवान के साथ जोड़ दो ना, तो उसका कंप्लायंस बढ़ जाता था. तो इसलिए फास्टिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कल्चर. तो धीरे धीरे हम लोग वो भूल चुके हैं. और द ओरिजिनल वे ऑफ फास्टिंग वाज ओनली वाटर फास्ट. तो धीरे धीरे जैसे मॉडिफाई करते गए लोग,
तो हर एक लोकेलिटी में कोई फास्टिंग के लिए किसी के पास खिचड़ी चलती है, किसी के फास्टिंग में फिश भी चलता है, मैंने सुना है, किसी के फास्टिंग में पोटैटो चिप्स और केले भी चलते हैं, किसी के इसमें मैंगो मस्तानी भी चलती है। ज्योग्राफी के हिसाब से लोगों ने फास्टिंग को मॉडिफाई कर दिया, बट दैट वाज नॉट एक्चुअल वे। फास्टिंग इज प्योर फास्टिंग विच यू ओनली हैव टू ड्रिंक वाटर, और उसके जो बेनिफिट्स मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। सेकेंड थिंग इज, सी फास्टिंग तो हो गया, लेकिन व्हाट वी इनटेक, हमारा इंडियन डाइट एक्चुअली बहुत ही परिपूर्ण डाइट था, जो कि अभी नहीं रहा, बिकॉज वी आर गोइंग टू वेस्टर्नाइज वर्ल्ड, और हम उनको फॉलो करने में काफी पेस लगा रहे हैं, काफी स्पीड में हम उन्हें फॉलो करते जा रहे हैं। बट दैट इज ऑल्सो नॉट बैड, कि अभी हमारे ज्योग्राफी के लिए जो बना है, वो हमें बचपन से जो खाने की आदत है वो हमें खाना चाहिए। जो हमारे यहाँ पर उगता है वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, उनके वहां पर जो उगता है वो उनकी बॉडी के लिए अच्छा है। ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुबई में अगर कोई मीट खा रहा है सिर्फ, तो उनके वहां पर पेड़ पौधे थे ही नहीं ना, तो इसलिए वो मीट खाने लग गए। हमारे यहाँ तो शुरू से ही वो कल्चर था, ग्रीनरी थी, वेजिटेरियन डाइट था, वहां पर वो सब नहीं था, इसलिए उन्होंने वेजिटेरियन नहीं थे वो लोग। सो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन इज नॉट द थिंग अगेन। जो हमारे ज्योग्राफी में उगता है वो हमें सब कुछ खा लेना चाहिए। और हमारा डाइट होता है, कभी कभी हम 2 चपाती और सब्जी खा लेते हैं, राइट। एंड सब्जी भी हमारी ऐसी होती है कि उसमें तेल बहुत ज्यादा होता है, इट इज ओवर कुक्ड, एंड ओवर कुक्ड वेजिटेबल्स हम उसमें से ऑलमोस्ट 80% न्यूट्रिशनल वैल्यू निकाल देते हैं। हमारे यहाँ पे रॉ फूड खाना, अच्छा सैलड्स खाना आजकल लोग भूल गए हैं, राइट। उसके बाद चटनीज भूल गए हम, हमारी कोकोनट भूल गए हमारा, फिर ऑयल भी यूज करते हैं हम, रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं, वी डोंट यूज प्योर लकड़ी खाना, और व्हाट वी कैन रॉ compressed oil, what we can say, we always use refined oil। तो ये सब चीजें हमारे डाइटरी हैबिट्स बहुत चेंज हो चुकी है। मैं किस चीज पे फोकस करता हूँ, आई ट्राई टू ईट रॉ फूड, राइट। और रॉ फूड में क्या आ जाता है, और जूसेस भी, आई जनरली प्रेफर मेनी जूसेस, बिकॉज यू नो, अब पालक है, पालक की सब्जी में आप कितने पालक खा लोगे, नहीं खा पाते हैं हम। 2 चपाती, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ वो हम खा रहे न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म किया हुआ पालक, राइट। तो हमारे बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन कितना होने वाला है, विच इज वेरी लेस। तो पालक को थोड़ा सा उबाल लिया, उसका जूस कर लिया, उसमें नींबू निचोड़ के पी लिया, वो जितनी फास्ट एब्जॉर्ब होने वाला है, और वो मुझे जो न्यूट्रिशनल वैल्यू देने वाला है ना, वो मुझे वो सब्जी नहीं देने वाली है। सही बात। फिर मैं कितनी भी सब्जी खा लूं, और उसमें से 4 रोटियां भी खा लूं, तो मेरा एब्जॉर्प्शन लेवल कम होने वाला है। कार्बोहाइड्रेट डाइट हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हम प्रोटीन डाइट की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। फाइब्रल डाइट होता है उसमें, हमें फैट डाइट भी करना चाहिए। हमें रोज 2 चम्मच घी पीना चाहिए, देसी घी, काउज मिल्क, बफेलोज घी, हमें रोज वो पीना चाहिए, हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये सब हमें जस्ट फोकस करना है, व्हाट वी ईट, एंड वी हैव टू आस्क, इज इट न्यूट्रिशनल, is that homemade, is that raw, or is that factory made? Anything comes from factory is not good for your body। अच्छा, ये अभी बंद भी नहीं कर सकते, हम क्या करें, लेकिन चलो हम एक वीक में हम 21 मील्स होते हैं हमारे, we can at least start with 7 medicinal meal, जो फूड हमें मेडिसिन की तरह काम करेगा। काकड़ी, गाजर, एशगॉर्ड, ये सब चीजें हम हमारे इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उस एक मील में। बीटरूट है, फिर वो और क्या, काफी मुझे मराठी में नाम आता है सारे, मुड़ा बोलते हैं हम लोग उसको, बहुत व्हाइट कलर का गाजर की तरह व्हाइट कलर का होता है, रेडिश। हाँ, तो ये सब हम भूल चुके हैं। फिर बीटरूट भूल चुके हैं, फिर हम स्वीट पोटैटो भूल चुके हैं। स्वीट पोटैटो इज डेफिनेटली 100 टाइम्स बेटर देन नॉर्मल पोटैटो। उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है वो अलग है। और these things we have to eat raw, yes, these things we have to eat raw। जितना हम रॉ खाएंगे उसमें से पूरा न्यूट्रिशनल वैल्यू एब्जॉर्ब कर पाएंगे। राइट। फिर हम नट्स भूल गए हैं। नट्स पहले हम लोग बादाम भिगो के रख दिए, और नट्स भिगो के रख दिए। फिर बचपन में 20 साल पहले वो कल्चर था, या 30 साल पहले वो कल्चर था, वी यूज्ड टू ईट सच थिंग्स। अब ये कोई भी नहीं करता। तो डेफिनेटली ये सब चीजें हमें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए हमारे लाइफ में, जितना हो सके उतना। हमारा एक मील डेली, एक मील होना चाहिए मेडिसिनल मील, जो कि हमें कुछ ना कुछ तरीके से बेनिफिट दे। टेस्ट बड्स तो हमें, देखा, फूड ऐसी चीज है ना, किसको, छोटे से बच्चे को भी पूछ लो बर्गर पसंद है या तुझे चपाती पसंद है, वो बर्गर ही बोलेगा, बर्गर, राइट। बिकॉज ही डजंट हैव दैट सेंस टू जज बिटवीन गुड एंड बैड।
करेक्ट। बट हम अगर हमें पता है, अभी हम एजुकेटेड है, हमें पता है क्या सही है और क्या गलत है, इवन देन वी चूज बर्गर ओवर दैट चपाती, देन इट्स डेफिनेटली अ पुअर थिंग फॉर अ बॉडी। वाह, वेल सेड यार, वेल सेड। नहीं, बहुत अच्छे से आपने सारी हेल्दी डाइट के बारे में बताया तुषार जी। विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी विकास जी। बिल्कुल, थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट फूड। पर आपने मुझे काफी कुछ भेजा भी है। आई वुड लाइक टू स्टार्ट दोस थिंग्स, जैसे स्प्राउट्स का भी आपने एक मेंशन किया, हाँ, I'll काफी mention अच्छे। हाँ one thing. See, there are juices. Now, the name of the juices I'll send to Vikas. Vikas will definitely maybe if everybody wants. There are different 10 types of juices. See, what I do is I split the week in 7 days. In those 7 days, I take a note that I drink at least 3 juices every day, and that juice includes palak pudina, beetroot juice, ashgord juice, buttermilk, my protein milkshake which contains soya powder and horse gram powder. I don't eat factory made soya proteins. It is very expensive and it is very difficult for absorption. So soya and horse gram powder, which has got high protein content, I definitely consume that because I exercise. Then there is muskmelon, there is watermelon. You can whatever, there is bottle gourd, there is ash gourd. So 10 to 15 types of different fruits you have, which you can consume raw in form of juices. And juices, you don't have to sip it again. You have to mix it with your saliva, because your saliva has some components which helps in absorption of the juices. So it is very important you take time and drink those juices. See, chewing is definitely difficult. You cannot chew everything. It becomes a boring job. So I prefer juices. You drink it slowly, you keep it in your mouth, let the saliva mix in it, and then put it in. So that is as good as chewing the food. Then sprouts. One meal, I definitely take a note that one meal should be sprouts, moog, matki, harbara, chana, dal, anything you take, you just soak it overnight, keep it for a bit sprouting. The more it sprouts, the better it will be for your body. Then one meal should be boiled vegetables, we can say. Bro, there are many vegetables, whatever vegetables, 10 types of vegetables there are, you can just steam it or boil it once, and you have to consume them raw, because it will not definitely kill those nutritional values in that. So raw food, धीरे धीरे आप raw food introduce करोगे आपके body में ना, तो your body you will feel the cleanliness of your body. अब मुझे sinuses बहुत पहले से sinuses होता था. I used to continuously to blow my nose while running also. While अब इन 2-3 सालों में देख रहा हूँ, when I have changed completely my diet, मुझे sinuses का problem बिल्कुल भी solve हो चुका है, because it's all the mucuses, all the toxins that is going out of your body in different ways, in different parts of your body. So you definitely clean up your body and you have no waste left in your body. And if there are no waste, there are no inflammations, and there are no inflammations, there are no disease left in your body, because every disease is an inflammatory disease. Basic reason is from inflammation. बहुत ही कमाल की बात बताई सर आपने हम लोगों को, और मुझे आई थिंक इसका एक रिकॉर्डिंग भी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा होगा हम सबके लिए. More we listen it, more we practice, or more we utilize the things which you have said. Now one more thing I need to talk about food is जो intermittent fasting है, where you have a window of eating. My window I prefer is 8 hours open window for eating and 16 hours fasting. See, again, it is not very easy. You have to step by step increase 1 hour of fasting every day. 12 hours fasting for everybody is very simple. रात को 9 बजे खाया, सवेरे 9 बजे खा लिया. So everybody does that. And once you start doing 12 hours fasting, you start dropping your insulin level from your body. Again, this is not recommended for people who are already having some kind of diseases. Whatever I am telling is for the people who are absolutely fine with no medical conditions. If you have existing diseases, please consult your doctors before doing that, because I'm not at all an expert, but the doctors who are willing to try these things on you, because doctors don't give you time these days. I have never seen a doctor who have reversed diabetes from any patient. So you have to find such doctors who are definitely willing to really cure you. Or intermittent fasting kaisa, you after 12 hours of fasting you drop your insulin levels, and once your insulin level drops, you will never ever be diabetic in your life. आपके खानदान में अगर 4 पीढ़ी भी diabetic हो, you can break the chain by just 12 hours of fasting.
Second stage is when you go to 14 hours fasting, you automatically start secreting your growth hormones. अगर हम जिम में जाते हैं तो ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस लेते हैं, ये बॉडी बिल्डर्स ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस लेते हैं जस्ट टू इंक्रीज द हार्मोनल लेवल एंड इंक्रीज द मसल साइज. After 14 hours of fasting, you automatically start triggering your growth hormone secretion. So you are again on the plus side. By eating less, you are getting fitter and you are getting more healthier. Achha, again you extend it for 16 hours. There is something known as autophagy. So what is autophagy is you start consuming your dead cells from your brain, dead cells from your any part of your body which are dead cells. The healthy cells try to consume those unhealthy cells to generate energy for you. Whatever we and all the conditions they slowly starts reversing. Then there are 24 hours fasting, something there is monk fast for 36 hours. They have got their immense different benefits. And intermittent fasting, if you do for 16 hours, actually it is done for 16 hours for a regular basis, and once a week you should do it for 20 hours, 24 hours, and once a month it is recommended to do for 36 hours, which I am not able to do. I have reached till 30 hours till now, but that comes with practice. And if you start practicing for 24 hours fasting, it increases your stem cell production. So आजकल हम जो देख रहे हैं मेडिकल में कि वो जो नाल जो होती है वो प्रिजर्व करना शुरू कर दिया है बिकॉज ऑफ द स्टेम सेल, बिकॉज वी डोंट नो कि फ्यूचर में क्या टेक्नोलॉजी आ जाए एंड वी कैन जनरेट द ऑर्गन विद दैट स्टेम सेल, बट दैट वी हैव इनसाइड अस. हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है वो स्टेम सेल इंड्यूस करके हमारे ऑर्गन को अच्छा करने के लिए. इफ वी वांट वी कैन रीजनरेट एंड रीबिल्ड दैट ऑर्गन बाय जस्ट फास्टिंग फॉर 24 hours. And we can definitely change the life and we can reverse the organ health by fasting for 24 and more. So the moral is eating is killing you and not eating is making you healthier and live longer. यही बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल. अभी गिल्टी फील होने लगा है कि आई थिंक थोड़ा और कुछ करना पड़ेगा. सो थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग अस विद दिस. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सर आप यू आर अ ट्रू बिलीवर ऑफ इनर इंजीनियरिंग. आप काफी बात करते थे सदगुरु के बारे में व्हेन आई यूज्ड टू मीट यू. सो हाउ शुड वन बिगिन एंड गेट फुल कंट्रोल ऑफ वंस इनर एंड आउटर सेल्फ सच दैट टू प्रैक्टिस अ डिसिप्लिन हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ. से आपने बोला ना वो स्नूज बटन नहीं दबाना है सुबह में, तो वो कहाँ से इनिशिएट होगा और कैसे होगा? जस्ट सम लाइट इन क्रिस्प इफ यू कैन. See, it depends. आप अगर it depends upon what you listen, right? अगर आप नेटफ्लिक्स की वो सीरीज देखते हो जहां पर वायलेंस और क्राइम और ये सब है, you definitely start your it has been registered in your subconscious mind. So it is very important what you listen to every day. So मेरा आदत था कि मैं सदगुरु के बहुत वीडियोस देखता था और वहां से मैं इंस्पायर हो चुका था योगा के लिए. उन्होंने मुझे सिखाया कि our body is so important. और अगर वो हमेशा when we buy an iPhone we get a user manual how to use it, but this body is not a simple thing and we don't have a manual with it. We should read the manual of this body, how to utilize it, how to use it to its full potential to get the excellence. So ये बहुत ट्रिगर कर गया मुझे कि डेफिनेटली अगर हम तो ऐसे ही जी रहे, ऐसे ही कुछ भी उठा के खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे नहीं कर रहे, चलो कभी सुस्ती कर ली, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये बॉडी पता होनी चाहिए. So from there I started listening to different type of videos of some doctors. I listened to Dr. Hegde, Dr. Eric Berg. So these are the people I listen to regularly. So उनसे मुझे बॉडी साइंस के बारे में पता चला. धीरे धीरे इंटरमिटेंट फास्टिंग, धीरे धीरे फिर कैंसर, किडनी. सी एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग हैज सच अ स्ट्रांग पावर that it assures you that you won't have any type of cancer, because nowadays people are always threat that किसी को भी कुछ भी हो सकता है. It is not like that. See, your action has a reaction. Anything, every cause has an effect, every effect has a cause. तो और हमारा बॉडी इस तरीके से बनाया गया है कि आर ईच एंड एवरी सेल इज बीन डिजाइंड फॉर गुड हेल्थ, बट हम है
जो उसे सप्रेस करते हैं हमारे लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट, थिंकिंग हैबिट्स से, we literally compress and we literally dominate our cellular on our cellular level, and we literally destroy the cells who are designed for a good living. बिल्कुल आपने सही कहा सर, और आई थिंक ये जरूरत है कि हम सब खुद को ठीक से समझें, हमारी बॉडी को समझें और उसके हिसाब से हमारे एक्शंस डिसाइड करें, एंड द एक्शंस वी टेक डेफिनेटली डिसाइड्स द फ्यूचर फॉर अस. सो ओवर टू यू जयेश जी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद तुषार जी. मैं आपको, आप कह रहे हैं ना रनिंग मैराथन और ये सब आपने बहुत अच्छे से बताया. आपको बताना चाहता हूँ इंटरनेशनल यूथ डे जो है दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 12th August दिस ईयर. और मैं एक चीज शेयर भी करना चाहूंगा सबके साथ. सो उम्मीद भी लाया है एक वर्चुअल मैराथन रन ऑन 12th August और टाइम रहेगा सुबह के 5:30 से 9 बजे तक. और उसके ऊपर तुषार जी वी वांटेड टू नो, और आप अगर उसके ऊपर हमें गाइड कर सकें थ्रू योर सजेशंस, because where people would be running at their ease near their homes. If any suggestions on how can beginners start with marathon, इसके ऊपर छोटा सा अगर आप जवाब दे पाएं तुषार जी. अच्छा, जैसे मैंने बोला, if you can walk for 20 minutes continuously with a perfect constant pace, so it is a time when you can start running. So उस 20 minutes के बाद आपने 2 मिनट के लिए जॉग करना है. Once you think that you are out of breath, start walking again. Again you think you have gathered the strength, start jogging again. See, this is the way you start running. You cannot run directly from 0 to 5 kilometers. Correct. Your body will be in a shock and you might land up with some medical emergencies. So it is very important to start with 2 minutes of continuous jog, then extend it to 3 minutes of continuous jog with some intervals in between. See, 5 minutes of walk, 1 minute of run. Then slowly it should go to 2 minutes of jog, 4 minutes of walk, 3 minutes of jog, 2 minutes of. See, slowly you have to reduce the gap. So this is the actual way, but consistency is the only key. If you do it for 1 month and if you leave it again for 1 month, you again have to start from zero. So the point is, even medical data proves that even if you exercise for 150 minutes in a month, that should be enough for you to keeping you fit. Right. Month or week it is. I think it is a week. 150 minutes in a week, that should be enough for oneself to stay fit. So let's start with run and walk. Even I started the same way. Even I used to get tired. Even I used to walk. Again, I used to gather some air and strength, and again I used to run till my weak point where I'm out of breath again. This is the way you start, and this is the way you grow. धीरे धीरे क्या होगा, 1 मिनट से 2 मिनट भाग लोगे, 2 मिनट से 3 मिनट भाग लोगे, 3 मिनट से 4 मिनट भाग लोगे. And if you keep doing it for 1 year, see, anybody can run 21 kilometers, anybody can run 42 kilometers. I personally say, मेरे साथ एक अंकल थे, मेरा जब फर्स्ट मैराथन था, एक हिल मैराथन था गोवा का, तो हम लोग भाग रहे, तो मेरे साइड से एक सफेद बाल वाले अंकल धीरे धीरे आगे जाने लगे. तो कुछ 1 मिनट के लिए वो मेरे साथ भागे. मैंने क्योंकि उनको देख के मैंने भी अपना पेस बढ़ा दिया था. और धीरे धीरे मैं उनके पेस पे नहीं रुक पाया और धीरे धीरे वो आगे निकल गए. आगे जाके मैं उनसे मिला, मैराथन कंप्लीट करने के बाद मैंने उनसे मिला और मैंने उनको बोला, अंकल मैं बहुत कोशिश कर रहा था आपके साथ मैच अप करने का, मेरा स्पीड, और मुझे नहीं कर पाया मैं. आप मतलब आपका एज कितना होगा? तो उन अंकल ने बोला, मेरा एज इज 70. So I cannot compete with a 70 years old person in my 30s. तो मेरा ये फर्स्ट मैराथन था, बट उन्होंने ऐसे 25 मैराथन पहले भी भाग चुके थे. So my first day cannot be compared with his 10th year. Correct. That is the thing. So आप किसी के साथ competition नहीं है. See, if you are better than what you were yesterday, you are definitely on a correct path and you are definitely a successful person then. हम वही है जो हम कल थे. That is the biggest failure. Well said. And that gets applied to any not only exercise but in our in a work, in everything what we do. We have to grow always. See, the pace is not important, just we have to move ahead.
standing still is definitely a sin. That is true, that is true. और I think जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे कि भाई जो तुषार जी ने आज हमें ये सजेशन के सीक्रेट्स दिए हैं, कभी कभार ना तुषार जी के दिल में इतनी सारी बातें हैं जो वो बोलना चाह रहे हैं लेकिन टाइम की कंस्ट्रेंट की वजह से नहीं बोल पा रहे। सब लोग प्रैक्टिस कीजिए और शुरू कीजिए रनिंग, बिकॉज मैंने कहीं सुना था इफ यू वांट टू रन अ मैराथन स्टार्ट रनिंग 1 किलोमीटर एवरी डे। मैंने से सुना था कहीं पे, तो आप लोग शुरू कीजिए। 12 अगस्त को 5:30 बजे सब लोग मिलते हैं। ओवर टू यू विकास जी विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जी जी, धन्यवाद जयेश जी। तो आप सब लोग जो भी यहाँ उपस्थित हैं, जैसा कि आप लोगों ने इस पूरे 1-1.25 घंटे में जो ये सेशन चला है, काफी कुछ सुना, हेल्थ, फिटनेस, योगा, मैराथन, इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि तुषार जी एक्चुअली में ही इज अ लिविंग एग्जांपल, द वे ही इज लीडिंग हिज लाइफ विथ हेल्थ, विथ फिटनेस, विथ एवरीथिंग। साथ साथ में आप सबको बताना चाहूंगा, और पहले भी मैंने बताया था कि जो तुषार जी हैं, ही इज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट। एक ऑप्टोमेट्रिस्ट है जो काफी रिप्यूटेड है पुणे में, इनके 3-4 खुद के क्लिनिक्स हैं, और ये काफी दिनों से लोगों को आई हेल्थ पे भी ट्रीट करते हैं, हेल्प करते हैं, जिनको पता होगा आप लोगों को ऑप्टोमेट्रिस्ट के बारे में। तो तुषार साहब, आपसे जानना चाहूंगा, इफ यू सी इन टुडेज टाइम्स, lot of people are using these virtual platforms, Zoom meetings, WebEx meetings, और हर तरह के कोर्स, इवन बच्चों की भी सारी की सारी पढ़ाई ऑनलाइन ही हो रही है। ऐसे टाइम पे जहाँ हमारा वर्चुअल मीडिया से इंटरेक्शन काफी बढ़ चुका है, द वे वी आर एंगेज्ड विद वर्चुअल मीडियम, obviously it is causing a lot of damage to us. Computer vision syndrome, stress, dry eyes, these are some of the names which is coming into picture. इन सब से इस टाइम पे कैसे बचा जाए, कैसे अपनी, कहते हैं ना कि आंख है तो जहान है, तो आप यू आर द परफेक्ट पर्सन टू गाइड अस ऑन दैट, कि कैसे हम अपने हेल्थ के साथ साथ अपने आंखों का भी ध्यान रख पाएं और साथ ही साथ एक अच्छी लाइफ लीड कर पाएं। तो प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर आईज हेल्थ, प्लीज सर। जैसे कि हम जानते हैं कि आईज आर द विंडो ऑफ योर बॉडी। अगर आंखें बंद कर लो तुम्हें दुनिया पता नहीं चलेगी, यू कैन नॉट एक्सपीरियंस दिस वर्ल्ड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी आंखें अच्छी होनी चाहिए। और आंखों के हेल्थ के लिए अभी चलो पहले हेल्थ की बात कर लेते हैं। सी, आई इज एन ऑर्गन एंड एवरी ऑर्गन नीड्स गुड फूड, गुड डाइट, न्यूट्रिशंस, विटामिन्स, मिनरल्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग इट्स परफॉर्मेंस। तो हम आंखों को ऑर्गन की तरह ट्रीट करेंगे, जो जैसे किडनी है, लिवर है, सब कुछ है। See, whatever is good for your eyes, the same thing can be good for your kidney, same thing can be good for your liver. So हमारे डाइट में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले मल्टीविटामिन्स। You have to literally see what is the nutritional value in that food that you're eating. Or if you're not eating, you should start consuming multivitamin tablets in a natural form, because you know हमें मार्केट में जो आ रहे हैं मल्टीविटामिन टैबलेट्स, वो they are all synthetic materials, so it is very difficult to absorb. सो नेचुरल सोर्स से जो आता है वो सबसे बेस्ट है। विटामिन ए जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आईज। विटामिन ए है, विटामिन B1, B2, B3, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम। See, whatever you know, it is definitely good for your eyes. Then it is omega 3. So these 6-7 vitamins and minerals are very important for your eyes. अब ये विटामिन से होगा क्या, मुझे चश्मा नहीं लगेगा? नहीं, इट इज नॉट द, चश्मा अलग चीज है एंड आई हेल्थ अलग चीज है। तो इनसे क्या होगा, एज रिलेटेड जो चेंजेस है, कैटरैक्ट है, मैक्युलर डिजेनरेशन है, मतलब रेटिना के पीछे जो पर्दा होता है उसमें जो एजिंग इफेक्ट होता है जिससे विजन लॉस होता है, ये सब चीज है। फिर उसके बाद ड्राइनेस है आंखों का। ये सब चीजें क्यों होती है? बिकॉज वी आर डेफिशिएंट ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स। सो हमारे डाइट में, चलो डाइट में नहीं कर सकते सब लोग, इट इज वेरी इजी नाउडेज टू जस्ट ईट अ पिल। तो मल्टीविटामिन टैबलेट्स, आई रिकमेंड मल्टीविटामिन टैबलेट्स। एवरीबॉडी शुड हैव मल्टीविटामिन टैबलेट्स, कैल्शियम टैबलेट्स फॉर योर बोन्स, बट फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स इफ इट कम्स, इट डेफिनेटली गुड। what I personally do, it's not a marketing strategy, but I eat Amway products. I find them more natural because what I have read about them, they are more type of natural, and it is very easy to absorb those tablets because they are naturally made. They have got their own organic plants and all. What the people who are marketing they have told me. So I definitely was inclined to them, and I definitely consume multivitamin tablets and calcium tablets regularly for my better bone health, for my better organ health. Not only eyes, but everything comes into it.
So that is one thing. Spinach leaves are very good for our eyes. If you drink one one juice of spinach, one compressed ball of spinach juice every day, you will definitely have very less age related changes compared to others in your eyes. Then omega 3, some kind of fish has got omega 3, or it is very easy to have it through dry fruits and all. Akhroad, I think akhroad has got omega 3 in it. So it is, you should definitely consume every dry fruit is important except kaju and pista. So these are for taste, and rest other things are definitely has got some nutritional value. What I think is, and you have to consume every dry fruit on a regular basis, which has, because we don't know what contents each and everything has, or we have to study and then we start consuming it. See, once you start studying the things now, you get more serious about it. So I'll definitely recommend you to, once you're eating something, just type on Google what are the nutritional values. Once you get the nutritional values in it, you become more serious about it, and it has been registered over, no, this thing is good, this has got vitamin E and I should consume it, this has got vitamin A and I should consume it. Papaya is a rich source of vitamin A. You drink papaya juice every day, you will definitely have less problems of your eyes in your later life. In your after 60s, you will have less problems in your eyes. So there are everything is very important, and everything works in balance. If there is zinc, see, some things vitamin A requires zinc in combination as a catalyst to be absorbed fully. See, so everything is very important. Zinc, potassium, magnesium, vitamin A, vitamin B, vitamin K, everything is very important for your body. So you never know which organ is benefiting from that. So we will not focus on eyes as an organ, we'll focus as a body, because it is completely full of organs. So that will take care of that. Regarding those computer vision syndrome, and these days we are using too much of gadgets and close work. See, what the thing is, हम जब भी नजदीक का कुछ काम करते हैं, our eyes are in completely focused state. जो आंखों में लेंस होता है वो completely focused state में होता है, और जितने नजदीक काम लेते हैं, जितना नजदीक में कैमरा के जा रहा हूं, my eyes are getting focused more. और ये फोकस कंट्रोल करने वाले जो मसल्स है, there are hair like materials, उनको बोलते हैं सीलियरी मसल्स. तो हम कंटिन्यूसली अभी 1 घंटे से मैं यहाँ पर देख के स्क्रीन में देख के बात कर रहा हूँ, तो my eyes are continuous in a focus state, and it is a stress for the muscles to keep it focused. तो हमें क्या करना है, हमें दूर देखना है. What happens when I see beyond 6 meters is, मैं आंखों की लेंस को रिलैक्स कर देता हूँ, and these muscles get relaxed. So it's the best thing what we can do for our eyes, or for people who are sitting in front of computers for 8 and 10 and 12 hours and 16 hours is, after every 20 minutes, take a break, look for the distance beyond 20 meters, not inside the home, look outside, look to the sky, look to the green trees outside your window, and just blink for 20 times. Because when we concentrate on any screen, we stop blinking. हमारा blink rate drop हो जाता है 4 से 5, it is almost 10 to 12 to 15 per minute, जो हमारा ड्रॉप हो जाता है 8 to 6 पर मिनट. तो ब्लिंक रेट अगर कम हो जाता है तो ड्राइनेस क्रिएट होता है आंखों में, एंड ड्राइनेस हैज गॉट डिफरेंट प्रॉब्लम, डिफरेंट सिम्टम्स. इट इज वेरी अनकंफर्टेबल. अगेन इचिंग होता है, लाइट से तकलीफ होनी शुरू हो जाती है इफ आईज गेट ड्राई. सो द मेन फंडा इज, फॉर 20 minutes, work for 20 minutes, take a break after 20 minutes, look outside the window and blink for 20 seconds. If you follow this rule, 20-20-20 rule it is called, you will definitely have less problems for your eyes, and you will be more efficient in your work. You don't have to quit your work because you have a headache or because you have a dry eyes. So your potential might increase. Thank you and so regarding much, one thing again, this goes for the distance and all, and regarding the blue light, because everything is blue is not a natural light, this is an artificial created light. So it has definitely got some effects on your retina. It might trigger age related degenerations, right? So now I am 40. I am at a less risk because I don't use my gadgets so much, but people who use it for a longer time,
we can say a 4-year, 3-year kid also is involved in the mobile for a continuous, we can say 8 hours to 12 hours from his early age, which is very dangerous. See, this light will not affect me in 1 day, 2 days, 3 days, 1 year, 10 years. This these are radiations, right? Radiations don't affect you immediately, and these are very low frequency radiations. So the thing is, we have to protect teenagers, right? Those who are in their early ages. We have to protect their eyes with a blue light filter spectacle lens, and that is very easily available everywhere now. Because it is very well marketed now, and people. But I personally recommend. See, marketing people say that it is recommended for everyone, but I don't recommend it to people beyond 50 and 60 years of age, because how much gadgets they are addicted for, how much gadgets they are using it. So I don't recommend it. In my store, I don't recommend it. But I have seen people giving a Blu-ray cut lens for even a 70-year uncle, who is definitely not a beneficiary, who's not going to gain benefits out of that. So selection of patient is very important. Agar wo bacche hai, so they definitely need to protect the eyes from blue radiations, because they have got a long way to go. They have 50 years, 40 years, 30 years of radiation exposure, and because abhi silsila jo start ho chuka hai, this is never going to end. Our gadget use is going to be huge. So it is very important to protect the people who are below 30. They definitely should use blue radiation filters for the eyes, which will definitely prolong, or we can say avoid, age related changes in the eyes. And how people get number, you need to say same again. If I continuously keep on looking into my computer screen, I am definitely creating a stretched out lens. When I look this for distance again, this lens doesn't relax completely. There is a certain small spasm in my eyes, and that spasm for a longer duration of time stays, and then there is an error which we need to correct by spectacle. बहुत बहुत अच्छे से बताया आपने, और आई थिंक यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम सब लोग आई थिंक कंप्यूटर यूसेज काफी है हमारा. With this 20-20-20 rule, I think it can really ease us out. So thank you so much for giving this wonderful formula and enlightening us with your thoughts in eye care. Jayesh ji, please take the last question for sir. Yes, absolutely. और तुषार जी, बहुत अच्छे से आपने सभी प्रश्नों को जवाब दिया है. बस आखिरी सवाल है सर, आप सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो ये लोग प्रोवर्ब को सुनते ही होंगे. अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. लेकिन आजकल जो यूथ है, वो जंक फूड खाता है, रात को मतलब सुबह 5 बजे सोता है, बहुत लेट उठता है क्योंकि उसको वेब सीरीज देखनी होती है. तो हम अपने आने वाली फ्यूचर को कैसे इंस्पायर करें? हाउ टू इंस्पायर द यूथ ऑफ आवर नेशन सर? एक तो यही बात है, हाउ कैन वी इंस्पायर द यूथ, और एक डिपार्टिंग मैसेज फ्रॉम योर साइड सर. देखिए, these foods ना, जंक फूड्स ना, they are made to hijack your brain. आप उससे दूर नहीं भाग सकते, right? But what we can do is we can limit, and everything has a neutralizing effect. अगर हम जंक फूड खा ही रहे हैं ना, तो दूसरे दिन हम कुछ अच्छा फूड खा के उसको न्यूट्रल कर सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट. एक नेगेटिव को दूसरा पॉजिटिव काटेगा. तो डेफिनेटली इफ आई ईट जंक फूड, I definitely try to fast for 16 hours, definitely, because it will definitely consume my fats and consume my stored fats and consume all the bad things that have been eaten. Fasting will take care of that. Then these raat ko jagna, late jagna, see, this is a lifestyle, you know, we were not made for that. अगर यहाँ से 40 साल पहले की अगर बात करें, तो we were not the same. हम लोग हर घर में रात को 10 बजे, 10:30 बजे सो जाते थे लोग, because there were no gadgets. And you cannot avoid this generation from working against the nature and working against the body. See, I telling you, you will not follow it. अगर आपको अंदर से वो भूख लगती है, it's the hunger in you to get fit. It's your hunger that will drive you
and will motivate you, will constantly keep you active. So ये बताने से नहीं होगा, ये आपको जब लगेगा तभी होगा. और मतलब you just have to keep listening to some motivators, good speakers, some motivational thoughts. अभी बहुत सारे मेरे पास आते हैं. अभी इन दिनों इस साल हमने मैं पर्सनली रोज नए 2 या 3 लोगों को चश्मा देता हूं. They are converting into my patients because of refractive errors. ओल्ड पेशेंट्स तो आ ही रहे, प्लस नए पेशेंट्स भी इतने आ रहे बिकॉज ऑफ यूज ऑफ गैजेट्स, लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ नो रेस्ट. नाइट इज मेड फॉर स्लीप एंड डे इज मेड फॉर वर्क. यही हमने हमारे एंसेस्टर्स ने किया है. इसीलिए दे लिव फॉर 80 years, 90 years, एंड दैट टू विद अ वेरी गुड विद अ वेरी गुड बॉडी, राइट. अभी अगर हम देखें तो 40s में हार्ट अटैक आ रहा है लोगों को, 35 में हार्ट अटैक आ रहा है. That is because of lifestyle. See, every disease is a lifestyle generated disease. Nothing is, very few are congenital, which the baby is born with it, from the mother's womb. Diabetes is lifestyle problem. Hypertension is a lifestyle problem. Thyroid is a lifestyle problem. Name any disease, major disease, it is because of our bad lifestyle. And body is in its repairing stage when we sleep at night. Its major repairing work goes between 2 to 5 o'clock. And if we are awake in that phase of our important time, then we are definitely not recovering our body. We are definitely not recovering the cells which have been dead, and we are damaging it completely. And that effect will definitely see in coming 20 years, where the diseases and what we can say, it is going to be very very painful, because all the kids who are in their teenage now, they are living a very worst life. They are converting days into nights and night into days, which is against the nature. And once we start working against the nature, we start working against our body. So this body also starts working against us, and it definitely is going to give you what we can say, बहुत भयानक दृश्य देंगे, बहुत भयानक पेन देंगे हमें वो. It is very painful. We cannot, these people are not even don't even have any idea how painful their old age is going to be, because of lifestyle or because of the flow in that they are flowing in their early age. So it is very important to follow the law of nature. Sleep should be on time, diet should be good. And because see, अगर हमें जीना है तो 100 साल जीना है, चलो जी भी लिए, लेकिन उन 100 साल में हमारे अगर 20 साल बेड पे जाते हैं तो इट्स नॉट वर्थ. बिल्कुल. और हमारे पास मेडिकल साइंस है, who has got things to keep us alive on bed. With the medical support, man can cross 100 years also, but that life is not important. It's worthless if you're not active till your last breath. You should be able to do each and every activity till your last breath. Well said. क्या बात. What a departing message, sir. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. विस्तृत रूप से आपने सारी चीजें बोल दी. Sir, we are really very obliged to have you today in our session. Thank you very much. एक ऐसे सेशन था जहाँ पे हेल्थ के ऊपर बात की, डाइट के ऊपर बात की, फिटनेस के ऊपर बात की. भाई साहब, we need to keep revisiting your videos, sir, on YouTube. बहुत अच्छा लगा, sir. विकास जी, I think let's. Yeah. Yes. So I think मैं आपको लास्ट के 4-5 साल से नहीं मिल पाया हूँ. Definitely we are in touch over virtual media, फोन से बात होती रहती है हमारी, लेकिन आज भी मिलके आपसे उतना ही एनर्जाइज और इंस्पायर होता हूँ जो आज से 5 साल पहले हर हफ्ते मिलके होता था. मुझे याद है, मतलब आप सबको मैं बताना चाहूंगा, there was a time when I was unable to wake up in the morning to join him on run, and he called me and he shouted कि अभी आता है तू विकास, क्या लेट कर रहा है, जल्दी पहुंच. so मतलब that inspiration I draw from him, and I think that was the day, and it has changed really me hugely. मैं फिर बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे, विकास कैसे तुम इतने फिट हो गए हो, कैसे इतना अच्छा कर रहे हो. so the entire credit goes to you. तो बहुत मजा आया, आपने मुझे जो आज ये मौका दिया आपको यहाँ पर बुलाने का, आपके साथ इतनी सारी बातें करने का. कैसे 1.5 घंटा बीत गया, पर कितनी सारी बातें आपने बताई, बहुत मजा आया. तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट.
उम्मीद पे आपके साथ बहुत मजा आया। उम्मीद से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। To give you word of thanks, I invite our head education, Mrs. Radhika Saha, who is present here. Radhika ma'am, please go ahead with your thoughts. Tushar ji, good evening to you. Good And evening, it was madam. such a wonderful session. You know, we are our उम्मीद organization, हमारे efforts सिर्फ यही रहते हैं कि हम जितने भी ज्यादा लोगों को उसके साथ जोड़ सकें, और कुछ नहीं तो कम से कम आप लोगों के थ्रू आप जो भी कर रहे हैं, हम लोग week after week we bring one personality who is really doing well in the field of health, happiness and hope for future. We keep on bringing them, if nothing more than at least to motivate people, to tell them the benefits of being what you are, what you can be, what you do. So for that, and we invited you, and Vikas has been really connecting us with a lot of good personalities. And what you have told us, I would definitely like to summarize it so that, you know, we all have a little takeaway with us. Ladies and gentlemen, Tushar today told us about fitness, yoga, and he's an optometrist. Now, in the times of COVID times, when we all are stuck in the rooms, in the houses, and stuck to the screens with all these visual things, and especially our youth, I totally agree with you. I have 2 sons, 2 daughter-in-laws, and 3 grandchildren. And you won't believe we have about 8 to 10 laptops in the house. Even my 2 years grabs the phone from his mother and he's stuck on that cartoons and everything. He won't eat. So he's also giving about an hour to 2 hours in a day to the screen. And like you said, the effect is going to be really bad. So it's for all of us, not for the only old people, parents, grandparents, and the youth, to please understand the need of the hour. I do understand in older times, we used to start with the sunrise and sleep with the sunset because there was no electricity. But today, it is too much, and too much of anything is really bad. And especially what you told us about fitness, how to start with marathon. You don't have to be a marathon runner. You have to run to fitness. So how you're going to do it? With baby steps, with little steps. Start from for 5 kilometers, 500 meters, and then stretch it every day. So with your baby steps, you can always become a marathon runner one day. You don't have to be a marathon runner, but please run to fitness. Thank you so much, Tusharji. Then you spoke about yoga. You have to be consistent about yoga, because if you do it for 10 days and then don't do it for 20 days, then you have to start again from the first day. So please, if you are connected, we brought Ramandeep ji last month, and we got connected for 21 days for yoga. But the people who did not continue, I'm sure they'll have to start once again, what Tusharji told us today. So please keep in mind, keep the consistency in whatever you do. And what he spoke about food, junk food, you know how you have neutralized your junk food. You don't eat for the taste buds, but eat for the fuel to the body. So make sure that you include everything in your diet, your proteins, your carbs, your roughage, and don't overcook your food. Eat spinach, eat grains, eat natural, have juices, because chewing can be a little troublesome. So have juices. It was such a wonderful session, Tushar. You took us from where to where, and I really thank you so much from the bottom of your heart. And we all the people from, I think we're running out of time, so I will not go very far. I'm sure people must be getting a little bored with my talk after your talk. So I'll wrap it faster. That please, whatever you have learned today, please keep it with you. Take it with you the long way. And definitely take it to your children and to your grandchildren, what you learned today. And from Umeed, we all want to just strive to bring as many people as possible for the inspiration, for the motivation, and for whatever learnings we can pass it on.
And with people like you, personalities like you joining us, thank you so much. You are our ummeed. You are our hope. And with this hope, we'll take you to the lot of people's health and happiness. Thank you very much, Tusharji. Wow. Thank you, Radhika. And one more, even I Yeah, will like to close my speech with this, that just remember that every champion was once a beginner. True. Baat. Absolutely. And Absolutely. the difference is he did not quit. Consistency. Absolutely. We all are beginners. And remember this mantra, never quit. Quit. So Never quit. बिल्कुल बहुत सही है तुषार जी. There is a champion hidden in there is a champion hidden in us. Yeah, The difference between them and us is consistency. absolutely sir. Absolutely. सही बात। सर उम्मीद की तरफ से वैसे तो आपने जो इतने सारे सीक्रेट्स रिवील किए हैं और हमें उसका पालन करना पड़ेगा और करना है, बस उसके लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम आवर साइड सर. प्लीज डू एक्सेप्ट दिस और बस आप ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए. आप हमारे हम सब के लिए और जो आपसे लिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं, आप उनके लिए एक उम्मीद की किरण है सर. ऐसे ही करते रहिएगा और हमें भी रोशनी अपनी देते रहिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद तुषार जी. मैं विकास जी आप या बिल्कुल. तो थैंक यू सो मच तुषार सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूएबल गेस्ट्स भी प्रेजेंट हैं, तो उनके भी थॉट्स या उनके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग लेना चाहेंगे. और उसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारी जो हेड कम्युनिकेशन है प्रियंका पानीग्राही जी, जिन्होंने सेशन को स्टार्ट किया था, उनको. सो आई थिंक वर्चुअल स्टेज इज ऑल योर्स प्रियंका जी. प्रियंका जब तक आती है उससे पहले मैं सब लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक लिंक दिया गया है हमारे यूथ एम्बेसडर की तरफ से, लिंक फॉर सर्टिफिकेट एंड फीडबैक. तो हम जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं गेस्ट के तौर पे, हम उन सबको एक सर्टिफिकेट देंगे और वो अपना फीडबैक भी उस लिंक को प्रेस करके हमें दे सकते हैं. प्रियंका यू देयर? और अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तुषार जी से तो प्लीज अपना हैंड रेस कर लीजिए डिजिटली और हम फिर तुरंत 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं. किसी को किसी भी चीज के ऊपर क्वेश्चंस करने हो तो वो प्लीज डिजिटली हैंड रेस करें सो दैट आई कैन सी द पर्सन. मंथन जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी जी. To me, I think it was really a learning session, and certainly we are not following whatever the things he has shared with us, and whatever young age what we are having right now, after a 1 decade, we might not have this good health after completion of this 1 decade if we are not following this nature's rules. And any religious things, if you see, most of the religions things, they might be contradictory, but certainly they focus on a human life's health. And today I was very astonished that he has shared one fact that humans are supposed to live for 120 years. Here the people are dying at the age of 45, 55, 65 with a heart attack or certain lifestyle diseases. What food we are eating, what kind of lifestyle that person has done with it from the age of 25 to remaining years. It's absolutely, it is a question mark, big question mark. And is it so astonishing? Like people are dying. It's so astonishing. And we certainly, if we follow this, all the nature's rules, exercise, eating the good things, and if we can delay this lifestyle diseases like diabetes, cholesterol, heart-related blood pressure, or as thyroids, these all are lifestyle diseases. We can delay it. We have achieved our life's objectives. Certainly, it was really nice session. बिल्कुल मंथन जी. एक्चुअली क्या है कि जो तुषार जी ने आज हम कुछ सीक्रेट्स दिए ना, हमारा भी हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने अपने लोगों को ये बताएं कि भाई तुषार जी ने ये बताया, काम करना है और 12 अगस्त के लिए रेडी रहना है वर्चुअल मैराथन के लिए.
तो हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद मंथन जी आपके अपने थॉट्स रखने के लिए। हमारे साथ जीजी's आईफोन भी मौजूद हैं। जयेश जी, ये जो जीजी हैं गौरव गवांडे जी हमारे मित्र हैं बहुत पुराने, और तुषार जी के भी मित्र हैं, क्लासमेट हैं तुषार जी के, तो ये हमारी पुरानी तिकड़ी है। स्वागत है गौरव जी आपका इस जी, जी। प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू विकास एंड जयेश जी। जी, जी। पहले तो मैं अपने आप को बहुत ही स्पेशल फील करता हूँ कि आई नो तुषार, इट इज ऑलमोस्ट 10 years now and I know him. We were batchmates, then we become benchmates, and now we are very good friends. We are in touch with each other, and I'm a big fan of Tushar since long time, since in college time. Big fan of him, of his routine, his diet, his continuity, his consistency, his persistence. I mean, I remember I met him in 2004. Until that time, Tushar is same for me. His physics, he looks the same age. He used to, we used to see him, we used to meet him. That time also he used to lecture us. ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ये exercise करना चाहिए. Though I also follow a bit of him, and he knows that I'm a regular. I do regular exercise, and but not like Tushar. तो मेरा क्वेश्चन तुषार ये था कि अभी जैसे लाइफस्टाइल की बात करते हैं हम लोग, आई थिंक आई एम श्योर यू मस्ट बी फॉलोइंग योर डिनर शेड्यूल वेरी प्रॉम्प्टली, बट अगर मैं मेरी बात करता हूँ, आई थिंक मेरे साथ सब सहमत हो गए, हम लोग सब 9:30-10 बजे खाते हैं रात को, विच इज एज पर आर, ये टाइम नहीं है डिनर के लिए। सो उसके बाद नॉर्मली ऐसा होता है कि आधा घंटा हम टीवी देख रहे हैं, हो सकता है बच्चों के साथ थोड़ा सा 15-20 मिनट खेल रहे हैं, और उसके बाद में वी आर स्लीपिंग, वी आर गोइंग टू बेड। सो ये हमारे पास इतना ही टाइम है, हमारा लाइफ ऐसे चेंज, क्योंकि आई कम होम बाय 9 o'clock, I get freshen up and I start my dinner by 9:30 or 9:45. मुझे पता है मुझे 11-11:30 बजे तक सोना है, मेरे पास एक ही घंटा है। सो उस बिटवीन मेरा डिनर और मेरा बेड के टाइम में ऐसी में क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक आसना है या कोई एक्सरसाइज है या वॉक है जिससे मेरा जो डाइजेशन है वो थोड़ा बेटर हो? आपको जो प्रॉब्लम था वो मुझे भी सेम प्रॉब्लम था। मैं क्लिनिक और स्टोर 9:30 बजे बंद करके घर जाता था, फिर 10 o'clock में खाना खाता था, तो हमेशा मुझे लगता था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अब आई वॉज हेल्पलेस, बट मैं इससे बाहर नहीं पड़ सकता, बिकॉज दैट इज माई प्रोफेशन एंड दैट इज द वे माई शेड्यूल इज। बट अब मैं क्या करता, तो धीरे धीरे मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को इंट्रोड्यूस हुआ, और इंटरमिटेंट फास्टिंग ने मेरा लाइफ चेंज कर दिया, बिकॉज आई हैव माई ईटिंग विंडो बिटवीन 7 AM in the morning and last is 3 PM. So in this 8 hours window, I consume whatever I want, and after 3 PM, I don't consume anything. So I found the solution for me, and it worked for me, right? And I'm definitely more fitter, more energetic, more enthusiastic. See, eating was making me lazy, and now I'm active even at 10 o'clock at night, and you can ask me to run, and I can run over that empty stomach. And in short, we have a misconception that if we don't eat, we will be having no energy to survive. The basic concept. But if you will be surprised, once you start fasting, your body has got too much of stored energy in form of fats. Once you stop consuming food, your body switches from sugar mode to fat mode, and it starts consuming your fats for fueling. And once it starts consuming your fats for fueling, you definitely weight will never be your problem. And if you eat at late night, you are definitely not digesting the food well. I will definitely recommend everybody to see a video on intermittent fasting. See, telling is different, and a professional telling it in a form of video, in a form of visuals, is a very different thing. You will definitely understand it better when you see a video on intermittent fasting. See when the food goes in, what are the processes. Once you see it and once you understand it, you will definitely not eat before 1 hour. See, the food you eat, हम जो खा रहे हैं वो सब कुछ हमें 3 घंटे, सोने से 3 घंटे पहले खाना है। 3 to 4 hours is a digestion process. With the digestive stomach, we have to sleep. That is the actual process of this body. But in this
busy lifestyle or modified lifestyle, we are not able to do that. So it is very much recommended to control your food habits rather than compromising on your work habits. So I'll definitely recommend intermittent fasting to each and everybody, except people if who you are diabetic, it is not recommended because you have to follow the your doctor for that. But if you don't have any disease and if you don't want to have any disease throughout your life, I will recommend intermittent fasting, and 16 hours fasting is the minimum that I will recommend you. Wow. Thank you so much, Tushar. I'll definitely try to follow your session. जी जी गौरव जी, मैं आपको ये कहना चाह रहा था, आपने शुरू किया ना कि यार ये जो तुषार भाई हैं वो आपके बैचमेट रह चुके हैं, उसके बाद बेंचमेट रहे, मैं बताऊं ये आपके लाइफ मेट भी हैं हम सबके, और ये तो आपके फैन हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, फैन मेरे लिए भाषा ये है फैन की कि मैं पहले इम्प्लीमेंट करूं जो मेरा रोल मॉडल कर रहा है, तब मैं उसका फैन गिना जाऊंगा। तो सर तुषार जी नहीं, मैं फोन करके इसको बताते रहता हूँ क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। सर जी मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैंने जैसे बोला, मैं बोल के नहीं होने वाला ये, जब उसे लगेगा, जब वो आग अंदर उसके जलेगी तो उसे बुझाने वाला कोई नहीं होगा, वो जलती रहेगी। नहीं सर, तुषार जी बात ये है, मैं अपने लिए कह रहा था कि अब मेरे को खुद करना है, तभी मैं आई कैन डू द एक सही में एक फैन का भी रोल होता है कि हम पहले उसको इम्प्लीमेंट करें, तब हम फैन सही वाले सच्चे फैन कहलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आपका। मैं एक और आदमी से अगर कोई और बोलना चाहे या अपना क्वेश्चन हो, I am there, Manthan here. अच्छा मंथन जी, जी। It was very difficult task actually. You said 8 to 3 only for eating hours. Yeah, 8 hours eating hours. Sometime last week I did it for 30 hours, and I actually did my yoga session of Ashtanga yoga on the 18th hour of fast, and I was feeling so energetic after that I cannot explain you. I did not feel dizzy, I did not feel lethargic. There was such energy in my body. After 18th hour of fasting, I did Ashtanga, and then I extended it to 28 hours. Bhai sahab. So you see, your body is a miracle. You have to just put it on test. Correct. And definitely our body is a miracle. You're on a wrong planet, sir. Yeah. We cannot. No, there are many people. There are many people. In fact, my group, which I do yoga with, or I play cricket with, there are 2 to 3 people who are more मुझसे भी ज्यादा पागल है वो. Those people have done 36 hours fasting. See, it is all about the group what you are in, right? अगर आप किसी what I should not say that, but आप किसी अल्कोहलिक ग्रुप में हो ना, तो you never get out of that. अगर आपको अल्कोहल बंद करनी है, if you have to quit smoking, you have to quit that group. तो मुझे ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मेरे साथ हमेशा विकास जैसे लोग आए, मेरे साथ हमेशा ऐसे लोग, गौरव जैसे लोग आए, जो हमेशा से मुझे भी इंस्पायर करते गए और डीमोटिवेट नहीं होते फिर. एंड ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप जैसे हो वैसा ग्रुप आपको मिलता जाता है, और आप जैसे नहीं होना चाहोगे वैसा ग्रुप भी आपको मिलता जाएगा. If you plan to change the group, you will definitely change yourself. Correct sir. जी I have another question. Like, if you don't get a time for exercise and all the physical activities, instead of that, if you are doing Surya Namaskar 5 in the morning or 5 in the evening, can it be worth, or like in the busy schedule? I understood. Any work is, see, rather than sitting on the couch, one Surya Namaskar will definitely help you. Correct. So anything you do, it is better than zero. The thing is, we have some medical data that at least you should work out for 20 minutes in a day. All right. So 20 minutes on a stretch, we can say, to go on a fat burning mode. Because for the first 20 minutes, we are just burning what we have eaten. We are not touching the fats. For that, we have to extend.
And regarding time, everybody has got 24 hours. It's just our mismanagement that we don't have time left for exercise. Yes, if I see your screen time, it will be definitely more than 2 hours on social media, right? Not on your workplace or laptop. On social media, what is your screen time? That even if you can cut it by half, see, it is not possible, but you have to plan your life. Correct. If you go early to bed, see, it depends at what time you wake up in the morning. I wake up at 5:30 every day. Even on my rest day, I wake up at 5:30 and I sleep again, because that sleep is definitely very gives you a different happiness once you wake up and you sleep again. On my rest days, I do pranayam, so that is not physically challenging for me, but pranayam has got its immense effect. So it's not about time. You can definitely spare time for that. Just you have to slightly make changes in your schedules. And 1 hour of exercise is just 4% of your day. So if 4% of your day, definitely you can manage. And just you have to plan, nothing else. You have to do it on paper. You have to cut down your sleep time, or you have to not below 7 hours, but yes, you have to cut down your sleep time, or whatever time you can cut waste of time, what you can cut and you can convert it into an exercise. It will be very helpful for you. बहुत सही है सर. See, Amitabh Bachchan, हाँ. we should take an example of Amitabh Bachchan. He's so busy. He's working at his 75th year of age. Yeah. Right? And what is his mantra is discipline. He's been suffering from myasthenia gravis, which is a deadliest neurological disorder, where that person requires rest after every 6 hours. His body cannot work for a longer duration of time. And still that person is on top in that industry which he is in. And that's because of time management, which is also directly proportional to his exercise. His longevity, our longevity depends upon our body health. See, I have a retail store. I keep it closed in the afternoon. I can decide that because it's my store, right? But people say that why do you keep your stores closed in the afternoon? Nobody does it. See, I say I wake up at 5:30 in the morning. My body needs a rest after a certain time. If I work for all 9 hours continuously, I'll have to compromise on my later age. I will die 10 years early with my such lifestyle. So I have to cut down every hour of today for rest to work 20 years more in my life. Fabulous sir, बहुत अच्छा लगा सर. मैं तो सोच रहा था कि 2 घंटे इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गए, लेकिन मैं सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस. वी जस्ट वांट टू हैव ग्रुप फोटोग्राफ. एंड पता है, ग्रुप फोटोग्राफ के बाद एक बहुत तगड़ा सरप्राइज है. प्लीज आप सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. हो सके तो हम आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं. जल्दी जल्दी ऑन कीजिए प्लीज. केवल, प्रवीण जी, जी राधिका जी, प्रियंका, और जो भी लोग जितनी जल्दी ये सब अपना वीडियो ऑन करें. नवल इज द पर्सन जो हमारे यूथ एम्बेसडर हैं, वो मेरे लिए फोटोज क्लिक करेंगे. स्माइल कीजिए प्लीज सब लोग. इट्स डन नवल. फैबुलस फैबुलस. मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा था. ये इतना बड़ा ज्ञान जो आज हमें मिला है ना, आई थिंक हमें मैं अपने भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, विकास जी का, कि उनकी जो अच्छी क्वालिटीज हैं, उनकी वजह से उन्होंने ऐसे दोस्त बनाए, ऐसी संगति है उनकी, कि आज हमें उस संगति से ये अमृत मिल रहा है. बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका और तुषार जी, कि आप अपनी दोस्ती बना के रखिए. और सर, मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार कीजिए. विकास जी प्लीज एट द एंड प्लीज डू इट. डेफिनेटली, थैंक यू सो मच. ये तो मतलब आपका बड़प्पन है जयेश जी, बट एक बात यह है कि मैं अपने आप को डेफिनेटली बहुत खुशनसीब मानता हूँ
कि मेरे लाइफ में जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग से मैं जुड़ा हूँ। आप भी उनमें से एक हैं और तुषार सर भी उनमें से एक हैं। और आप सब जितने लोग यहाँ आज जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आप सब मेरे लाइफ के, मेरे जीवन के एक अभिन्न अंग हैं। तो आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ आप सबको। ऐसे ही उम्मीद के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। हर वीक में एक बार हम जुड़ते हैं और ऐसे ही पॉजिटिव थॉट्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। उम्मीद में अगली बार भी संडे को, कमिंग संडे को एक अच्छी पर्सनैलिटी से आप सबको मिलवाऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जैसा सर ने बताया है, दौड़ते रहिए, भागते रहिए, एंजॉय करते रहिए, अपने आप को फिट रखिए और अच्छा अच्छा खाना खाइए। ईट हेल्दी, लिव हेल्दी. That's what is a message from our guest of honor today. I once again thank you so much, Tushar sir. Thank you everyone for being with us today. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Umid. Thank you, sir.